हुस्न जो है ना ये गोरे रंग में नहीं होता, ना ये नए नक्शों में होता है, ये एक रात का होता है हुस्न। बेहतरीन परफ्यूम की बोतल भी जो है ना जब गिफ्ट खुल जाए ना, अगले दिन ड्रेसिंग टेबल से सजी होंगी है, बंदा नाल लैके नहीं सौंदा। पहले दिन बड़ी होता है कि इसको खोलूँ, इसके अंदर कौन सी है, फ्रेगरेंस चेक करूँ इसकी। दूसरे तीसरे दिन बस वो पड़ी होती है, ऑप्शनल होती है। तो ये जो ज़ाहिरी हुस्न है ना, आपकी कद, आपके नक्श, आपके अदाएँ, आपकी जुल्फ़ें, आँखें, होंठ, ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं उस एक काली बुझंग लड़की के आगे। आपकी 10-10 साल की वफा, 3 बच्चे जो आप ब्लैकमेलिंग के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। याद रखना, इंसान की सृष्ट ऐसी है, ये ब्लैकमेल हो भी जाए तो ये उसमें से वे आउट ढूंढता है, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। और मानता हूं मैं मर्दों में बेवफाई, हरजाईपन ज़्यादा है, लेकिन आखिर उस काकी में क्या चीज़ होती है जहाँ से आप मार खाते हैं। चलें 8-10% केसेस में मैं कह सकता हूँ कि कुछ मर्द होते ही चवल है, ठीक है, मक्खी ने बैठना ही गूं पे होता, गंद पे होता है, लेकिन वो मक्खी की सृष्टि में होता है कि उसने पोटी पे जाके बैठना है, चाहे इधर फल पड़े हुए हैं वो जाके पोटी पे फ्लश पे बैठ जाएगी, जाके उसने बैठना ही होता है। वो तो मक्खी कुछ की आदत होती है, लेकिन आखिर उस काकी में कोई तो चीज़ होती है जिसने ना अभी तक उसके बच्चे दिए होते हैं उसको, ना उनके साथ स्कूलों में धक्के खाए होते हैं, ना उनके करियर के लिए रोई टपी होती है। बल्कि मैं हैरान हो गया, एक तो 26 साल रफाकत, एक बेटी की शादी भी हुई थी, हूँ बाबे होरी पूतरे ते अम्मा होरी खुदकुशी ते मादा ते मैनू धमकियाँ ते सारा कुछ। अम्मा तो खैर मैंने नहीं कह सकता, अगर उन्हें समझ आ गई तो मैं गोली मार देंगे। मैं उन्हें कहा, अब वो मुझे धमकी, नहीं मैं तो तलाक लूँगी, लगे आपके अल्लाह को बुरा, लगे आपके अल्लाह को बुरा, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौकरानी मेरी, मेरी नौकरानी, मेरी मेड, मेरी ये उल्लू की पट्टी, मेरे जो कपड़े चुरा चुरा के लेके जाती थी, मैंने डॉक्टर साहब फ़ोन पे देखा उन्हीं में डेटें मारी हुई हैं, इस उल्लू के पट्टे को नज़र नहीं आया, वो मेरे कपड़े पहने हुए हैं फलाने हैं। मैं क्या उल्लू के पट्टे नूं आप भी पता है, उन्होंने पता सी तुहाडे ने, उन्हें क्या पैसे खर्चने की ज़रूरत है, चंगा है कम खर्च बाला नशी, ठीक है। मैं क्या आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। उन्होंने ये फिक्रा बोला, डॉक्टर साहब मैं तुम दसे हरीपुर दे, ठीक है, ये हरीपुर वाली माँ भी नहीं होती अपनी, ठीक है। मुझे काकी याद आ गई हरीपुर वाली, मैंने छेड़ दी। इन्होंने पहले दिन मुझे कहा था कि वैसे मैं हरीपुर की हूँ लेकिन हरीपुर वाले को बच्चे हो। अब मुझे समझ में आई कि ये मुझे चेतावनी देने आई है या क्या कह रही है। तो मुझे ये याद आ गई, मैंने इनको लिख के भेज दिया फिक्रा, तो इन्हें तड़फते हुए मुझे इनका मैसेज आ गया, ये किसने कहा आपको? मैं ये भी किसी ने कहा है। तो वो खातून बड़े गुस्से में मुझे कहती हैं कि ये हरीपुर देना। तो मैं खैर उन्हें मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, आप मुझे बताएं, ये जो मेड है आपकी ना ये पढ़ी लिखी है, आप कहती हैं मेरी कोठी के वॉशरूम साफ करती है, आपकी उतरन पहनी है उसने, डेटें मार ली हैं, मुझे बताएं ना इसमें क्या है। आप सारे मुझे बताओ, चलो काकियां गैस करो, ये मर्द, हाँ जी गलती, हाँ हाँ, मैंने गैस तो कोई नहीं किया। आप सॉल्यूशन बता रहे थे ना। सॉल्यूशन तो अभी मैंने नहीं बताया, सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता दूंगा लेकिन थोड़ा तड़पाने के बाद, क्योंकि वो सॉल्यूशन तो पता चल जाएगा आप लोगों को। करीब जाके बोले, हाँ जी, हाँ, गलती औरत की है, हाँ, उसने अपने खामद को नहीं संभाला। कैसे मतलब गोदी में लेना था उसके बावजूद बच्चे भी घोंसला छोड़ जाते हैं, आपको पता है, तो कैसे संभालना था उसको, ये ट्रिक बताएं आप। दावा ना करिए थे, बड़े खतरनाक लोग बैठे मैनू परसों रोंदियां फोन करन नहीं है दुबई तू के डॉक्टर साहब हाजा हस्बैंड
इतनी देर की संभाली हुई चीज़ डॉक्टर साहब किसी ने गोद ले ली है, कहते बढ़िया बढ़िया दाइयों ने। पर दुबई में तो आपको पता है बहुत ही दाया है गोद लेने वाली। फिर पिछू दाई तो मैं कह रहे थे आपका बड़ा ज़र्फ है। जी सर मैं गोद भराई की रस्म कर रही हूँ। मैं भी बड़ी अम्मी बन गई हूँ जी। हाय सब बंद हो गया। लेकिन मैं मर्दों की साइड पे हूँ। आप मर्दों की साइड पे हैं। हाँ नहीं, मर्द मासूम होते हैं बेचारे, तो उनकी साइड तो लेनी कुछ चाहिए। खराब ना मतलब समझ कुछ होते है, हैं कुछ परसेंटेज है, वो लेकिन जो आप बहुत सबको- चालाक होते हैं। लेकिन आप सबको नहीं कह सकते। आपने इनसे मतलब ये गलत बंदे को आपने माइक दे दी, उनके हस्बैंड अच्छे हैं, किसी से पूछे जिसके को मसले जानते इधर दें जी, माइक दें। मर्दों की साइड पे जी, हम जी। नहीं चाह रहे कि मर्दों जी जी आप लें जी आप अपने मर्द की शिकायत करें। नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि एक्सपर्ट ओपिनियन उससे ले कि जिसको कोई मसला या जिसको कोई एतराज हो मर्दों से। हाँ ये हाँ बात हुई मर्द तो इतने शरीफ आप नहीं होते। बताएं, आप बताएं। सर नहीं, वो उनकी फितरत है। मैं मर्दों की फितरत है फितरत कि वो दिल फेंक होते हैं। जी। काम वाली अल्लाह माफ करे। और मतलब इतना बुरा टेस्ट काम वाली मतलब आप घर के काम नहीं आप घर वाले काम नहीं करती नहीं सर, हम तो करते हैं, हम काम वाली या थोड़ी आप करते हैं। मल्टीनेशनल में सीईओ लगी हुई हैं, आप नौकर नहीं है वहाँ उनकी? नहीं, मतलब सारे काम वाले एक ही गल वो होगी। घर की काम वाली। घर के काम वाले, घर के काम कोई मतलब बदतमीजी है, मतलब गंदा काम है सर, काम वाली। यार। मेरी अम्मी घर के काम करती रही है, आपकी अम्मी नहीं अपने घर के काम करती? काम वाली क्या मतलब? सर, वो काम करने के लिए आती थी। अल्लाह तो माफ करे। तो वो जॉब ही कर रही थी ना कोई। हाँ? नहीं सर, मुझे दुख हुआ है असल में ना, मुझे बहुत दुख हुआ सर है। फिर मेरा एक मशवरा है सब मर्दों को कि काम वालियों से कर लें, क्योंकि बचत भी हो जाएगी, खर्चा भी नहीं इतना आएगा। हाँ ये ठीक ठीक है ना, है। इतने तमाम से इतने पैसे लगा के शादियां मत करो। ऐसी बातें ना करो शाह साहब की तो लेकिन शादीशुदा बचत ही बात है। ये टॉपिक बाद में। मैं जो सवाल मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आखिर वो काम वाली या वो जो भी है, कोई काकी या सेक्रेटरी या कोलीग या कस्टमर, डॉक्टर साहब की पेशेंट, कोई भी, मतलब उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि वो जो घर वाली है वो मार खा गई है? सर जिम्मेदारी को इंसान को हमेशा ना वो चाहिए होता है ना, वैरायटी। वैरायटी चाहिए। नहीं वैरायटी नहीं कहना चाहिए, उसको चाहिए कि हर दफा आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी चाहिए, एक अच्छी डिश भी चाहिए, हर दफा आपको एक अच्छा टेस्ट चाहिए। सही है, अब वो शायद एक इंसान में पॉसिबल नहीं होता, मुझे लगता है। तो वो कहते जब नहीं, उसको वो ये एक साइड है कि वो एक इंसान कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है शायद। हाँ। तो या जिस तरह वो अम्मा जी कहती है कि मैं क्या धी दा ब्याह हो गया हुण इन्हें कित्थे जाना है, इन्हें गंद खा लिया, ये कम वाली दे उत्ते मर गया बुढ़ा। मैं कि बुढ़ा जेड़ा तेरा की ख्याल है, इन्हू कॉलेज दी कुड़ी ने लिफ्ट करानी सी? सर क्या मतलब ये क्या बात हुई कि ये भी औरतों की जिम्मेदारी है कि वो मर्द संभाल के रखें? नहीं मतलब आप अपना जेवर संभाल के रखती हैं? आप मुझे बताएं, आप अपना जेवर संभाल मर्दों के को तो रखती हैं? औरतों को इतना संभाल के नहीं रखना आपके पड़ता पास ना। एक डायमंड की अंगूठी है सॉलिटायर वाली, आप उसको फेंक देती हैं ऐसे ही? नहीं संभाल के रखना। नहीं, आप ड्रेसिंग टेबल पे छोड़ती हैं, काम वाली छोड़ दें। हाँ जी, उसे संभालती हैं? वो कंजर खामन जो है वो सॉलिटायर जितना भी नहीं है कि उन्होंने नौकरानी को संभाल के रखो। लेकिन ठीक सर है। औरत को तो नहीं मर्द संभाल के रखता फिर। औरत को भी मर्द भी औरत संभाल उसको के खुद ही रखता है। संभल जाती है। मर्द संभाल के रखता है, उसको पता होता है कि एक तो इस बेचारी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं माशरे की भी, और वैसे वो मैं उस साइड पे जाना नहीं चाहता, मुझे तकलीफ़ इसलिए हुई, इसलिए मैं ये चैप्टर खोला, यहाँ बात करनी शुरू की कि वो उनमें से कुछ काकियों ने मेरे सामने ये इतराफ़ किया कि मैं भी गुस्से में चीटिंग करती रही हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे पूछना पड़े। कई बार मैं कह देता हूँ कि बेटा जी ये बात तो जो आप मुझे कह रही हैं यहाँ तक तो वो जालिम है, लेकिन ये जो पार्ट आप बोल रही हैं इससे मुझे लगता है कि आपने गलती आपने की है। सजेस्ट मैंने आहिस्ता से कहना होता है कि पुत्र पहले तो अपने से माफ़ी तो मांग, या तुम अपना ये जो गलत काम कर रही हो उसको रोको। मतलब ये उस खेल का पार्ट नहीं है, इसमें आपने रोल प्ले किया। अच्छा, वो कई बार मान भी जाते हैं, फिर जब वो मान क्या जाते हैं, उस दिन ना माने तो 2 दिन बाद रोते हुए कहती है कि हाँ मैं बदले में चीटिंग कर रही थी, या मैं भी इतने साल से चीटिंग कर रही हूँ लेकिन वो मैं इसके बदले में कर रही हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ।
और मुझे अपने अखलाकी इनेतात की और इंसानियत की, जैसे मैंने बात शुरू में हिजड़ों वाली वो वीडियो से मैं इतना डिस्टर्ब हुआ था, टॉपिक पे तो रह नहीं सका मैं, तो वो वीडियो ने मुझे हिला दिया था। तो मैंने सारे इदारों के लिए इसलिए दुआ कराई यार कि बिस्तीदा तवीज़ ही हो गया पुलिस के उत्ते, मतलब ठीक है पुलिस की वर्दी ना हुई, मतलब वो छित्र परेड ही शुरू हो गई है उनकी। वो महकमा एक मतलब इज़्ज़त होती है, जैसे डॉक्टर्स की वाइट कोट की बड़ी इज़्ज़त थी, हमने उल्टे सीधे काम किए तो नई इज़्ज़त अब डॉक्टरों की उस तरह रही माशरे में जिस तरह कभी थी। तो ब्रेक लग जानी चाहिए ना कहीं पे। तो मैं उधर फंस गया, अदरवाइज़ ये टॉपिक था। तो उसमें मेनली ये जो बात उन्होंने की ना चीटिंग वाली, इसने मुझे हिलाया। तो उन काकियों को मैंने कहा, तो अब वो फिर कुछ बेहतरी की तरफ हालात जा रहे थे। तो अब बीच में काकियों की, नेक बंदे का ये बड़ा मसला होता है कि वो ना बड़ी जल्दी दूसरों की अदालत लगाता है, जजमेंटल बड़ी जल्दी होता है, या उसके लिए दूसरे की ज़रा सी गलती हो गई कि ये मैं तो कभी ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मेरी चूँकि कोशिश होती है कुछ बंदे को किसी तरह वो आगे चले, तो मुझे कई बार डांटना पड़ जाता है कि यार ये आपने क्या बात कर रहे हो। ठीक, तो बेटे बाबा हमें भी मौका मिले तो हम भी ये कर जाते हैं। उस पे वो अचानक फिर ये लड़ाई शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपने मुझे ताना मारा है, मैंने इसलिए तो नहीं आपको बताया था। अगर अल्लाह आप पे खोलता है तो उसका मतलब तो नहीं है ये कि अगर मैंने आपके सामने मान लिया था तो वो अब तो मैंने तौबा कर ली हुई है। मेरी वीडियो में से काट के ना वो क्लिप भेजेंगे जिसमें हुजूर ने फरमाया है कि अगर कोई तौबा कर ले तो उसका माजी मत याद कराओ। ठीक है, अब ये मुझे सबक दिया जा रहा होता है। तो मैंने क्या करना होता है, मैं ख़त्म हो गया। तो पीना कुलेडा किधर गया मुंडा, नहीं लेके आया ना पीना ना कुलेडा। अच्छा, तो मैं वो भी भुगतना होता है, लेकिन फिर जब वो ज़रा जब तक मुझे बददुआएं और गोलियां फायरिंग हो गई होती है तो हफ्ते 10 दिन बाद सॉरी कि निकालिया आ भी जाता है, या साथ ये भी होता है। लेकिन बहरहाल आपने भी बकवास की थी, वो ऐसे ऐसे भी है ने। तो वो एक लहदा है टॉपिक से हटके, जो असल टॉपिक जिस पे बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं काकियों को 80-90% में ये फार्मूला या ये चीज़ मैंने कहा कि बेटा जी मुझे ये बताओ कि उस औरत में या उस XYZ में क्या चीज़ है जो आप में नहीं है। बड़े बड़े हार्श कमेंट भी फिर आगे से होते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती, ये उल्लू का पट्टा, ये अंधा, ये फलाना। उस बेचारी को मतलब कईयों की तस्वीरें वो कई बार भेजती हैं तो वाकई मैं समझता हूँ कि मैं खुद स्लिप होने को तैयार होता हूँ। तो उनके बारे में भी वो, वैसे भी मैंने कभी किसी खातून को किसी दूसरी खातून की तारीफ़ करते नहीं देखा। मतलब बड़ी इम्पॉसिबल बात होती है कि आप, मेरा ख्याल है कि ऐश्वर्या की भी तारीफ़ आप किसी के सामने कर देंगे ना, जो ऐश्वर्या की तब की तस्वीर है, मतलब आज मैंने ऐश्वर्या के नाम ले जा रहा हूँ तो माशाल्लाह अल्लाह ने उसे सुन दिया हुआ। वो ख़वातीन के सामने करें, ख़वातीन की हाँ ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी ना वैसे आइज़ का कलर जो है ना कुछ ना कुछ काट देना होता है। उन्होंने कह दिया ना वो बूढ़ी होगी, ठीक है, या कुछ ना कुछ काट देंगे ना। ठीक, तो वैसे इसका पहले भी अफेयर थे, कुछ काट देने की गल, मुंह बड़ा हो गया। ठीक, तो वो सारी मतलब ख़वातीन तो नेचर है उनमें, वो भी अच्छी बात है, वो एक है चीज़ उनमें, इम्प्रेस नहीं होती एक दूसरे से। लेकिन जिनको करने के चक्कर में होती हैं वो इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। खैर, तो मैं उन सारियों को मैं कि बेटा मुझे बताओ ना उसमें क्या ख़ास चीज़ है। आपकी क्वालिफ़िकेशन उससे 10 टाइम्स बेहतर है, आपका स्टेटस उससे बेहतर है, आप अच्छी फैमिली से हो, फिर आपकी इतने सालों का साथ है। सो क्या है चीज़ जो आप, या आपने आपकी पसंद की शादी है। वो हाकिम बना के खामोश होकर रहती है ना, या हो जाती है दूसरे के मुकाबले में, फिर मर्द दूसरी तरफ झुक जाता, झुकता ना हो लेकिन वो फिर उस औरत की तरफ। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब वो काकी टोटल अपने आप को गुलामी में दे देती है, या अपने आप को उसकी गुलाम या कनीज ही बन जाती है, तो वो फिर उसको ताज भी बना लेता है। काका साहब ये समझते हैं कि ये किला तो फतह हो चुका है, अब अगला मुल्क फतह करने चले। ये मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन मेरा ख्याल यानी है फॉर कि ग्रांटेड शायद ले मर्द लेता है। पसंद करता है कि जो सामने उसके औरत है
वो उसकी मर्दानगी को एक्सेप्ट करे, माने कि अच्छा हाँ तुम मेरे शौहर हो। तो वो मान लिया ना उसकी बीवी ने, आप कह रही है ना वो नहीं कि मान रही होती है, नहीं वो उसके ऊपर जब ऑर्डर करना चाह रही होती है या आगे से खड़े होकर बोल रही होती है या उस पर अपना जोर चलाना चाह रही होती है, तो मर्द वहां से बफर जाता है। वहां वो से फिर मर्द ऐसी अपनी औरत को ढूंढना चाहेगा जो उसके अंदर चाहे, जो उसकी मर्दानगी को एक्सेप्ट कि अच्छा हाँ आप हैं, बस मैं उसकी आपको डोमिनेंस को मान हाँ बच्चों की तरह उसके पीछे या जो भी, फिर उसको वो शायद बड़ा भी बना दे कुछ अरसे के बाद, लेकिन उस वक्त उसको उसका वो बच्चा बनना या उसको छोटा बनना वो पसंद कर रहा होगा। कोई और इंसाइट? ये दो बड़े अफलातून तीन बोले हैं, तो खवातीन की इंसाइट इस पे। तेरी शादी हुई को नहीं, तू है वही बेची। हाँ जी दो माइक। मेरी अम्मी ना अपनी सौतन के कपड़े आप और जेल आए हुए थे ना, दो ही थे ना सिंगर जो बाजा लाए हुए थे, आप दो ही हो ना? बाबा हम दो ही रहेंगे। दो ही रह गए, कोई नहीं। तो नहीं मैंने ये कहने को, मैं आखिर में एक वो सीढ़ियों पे रखा हुआ है। सुनेंगे आपसे, बाजा नहीं जाने नहीं देते। हाँ मैं ये बता रही कि मेरी अम्मी, मेरी जो स्टेप मदर थी, उनके कपड़े धोया करती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे अब्बू उनके साथ सेट रहे, सरेंडर करने। स्टेप मदर बाद में आई थी? हाँ जी, सुलह के बाद। आपकी अम्मी सौतन के कपड़े धोया करती थी कि मेरे अब्बू सेट रहे, मतलब हमें भी छोड़ के ना चले जाएं इस खिदमत को। लेकिन फिर भी अब्बू तीसरी के चक्कर में थे। नहीं अब्बू तीसरे के चक्कर में थे। अब क्या नंबर 1 और नंबर 2 जो थी, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, आपस में बॉन्ड बनाया और फिर दूसरी भी चले गई, कहती है तो है ही कंजर। अच्छा दूसरी छोड़ के चली गई। दूसरी ने पहली बार तो ये नहीं सोचा कि जो एक का नहीं हुआ वो दूसरी का कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली, दूसरी को समझ आ लेकिन अगर ये दोनों मिल के, लेकिन फिर भी तीसरी की उन्होंने। दोनों मिल के उस डेफिशिएंसी को पूरा करती जो वो तीसरी में थी। यस, यही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों। मैं राज, देखो मैं तुम लोगों की साइड पे हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर तूरे वो अचानक जागी हैं और सैयदजादी, तो वो उसने अगर वो कुछ बोलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी रिसर्चर है, पीएचडी बंदा वैसे ही बड़ा रिसर्चर होता है। जी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में मर्द के लिए ज़ुबान बहुत मैटर करती है। हाँ, कि अगर यूजुअली औरतों में तलखी आ जाती है, हाँ? कुछ तलखी आ जाती है, तलखी आ जाती है। कुछ देर के बाद शायद उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है या जो भी और वट एवर रीज़न, तो वो उसको क्योंकि मर्द शायद वैसे ही इतना मतलब कि इतना स्ट्रेस नहीं लेते चीज़ों का, तो वो बात आई थिंक जो तलखी, जो ज़ुबान की जो तलखी है ना, आई थिंक वो बहुत पुट ऑफ करती है। जितनी खवातीन सुन रही हैं या ये रिकॉर्डिंग बाद में भी सुनेंगी, फेमिनिस्ट हैं या एंटी फेमिनिस्ट हैं, वो मेरे पे कोई भी फतवा लगाने से पहले गौर से सारी डिस्कशन को सुनना भी है, और जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें गौर करना है, उसको अमल का हिस्सा बना के प्रैक्टिकली देखना कि वो प्रैक्टिकली कितनी एप्लीकेबल है। ये ना समझना कि डॉक्टर साहब जो हैं वो मर्दों की साइड ले रहे थे या औरतों को रेद रहे थे, या नहीं, इसको गौर इस पे करना और इसको प्रैक्टिकल का हिस्सा बनाना है। और ऑनेस्टली मैं दुनिया में पता नहीं तब हूँगा नहीं हूँगा जब ये रिसर्चें करते फिरोगे इन चीज़ों पे, तो फिर ख़ुद से नतीजे निकालना कि क्या नतीजे निकले। हाँ, तूरे की बात बड़ा खूबसूरत वैलिड एक पॉइंट है। ठीक है, पता नहीं मर्द हजरात सो रहे हैं। सर एक सवाल है कि कुछ लोगों की बीवियां, मैंने पहले वो 10% मार्जिन निकाल दिया है कि 10% होते ही चवल ने, ठीक है, चवल। जैसे कुछ औरतें भी ऐसी हैं जिन्होंने चवल मारनी होती है, ड्राइवर के साथ ही शादी करनी है, भाਵੇਂ बादशाह दी थी है, तो वो तो कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। हाँ, हस्बैंड काम पे जाते हैं तो वहाँ पे वाइफ का भी चक्कर होता है और हस्बैंड का भी चक्कर होता है, और दोनों हस्बैंड भी काम पे नहीं गया होता। अब हस्बैंड ऊपर बैठा चलता होता कि नहीं पे है, ऐसा लगता है जैसे पेट रखा हुआ है, बंदा नहीं लगता, वो पेट लगता है, और बीवी नीचे वाले पोर्शन में अपनी वो तो एक उनके तो वहाँ पे एक ये सिचुएशन ही किसी और जगह पे चले गई है ना, वहाँ शादी तो बहुत ही कम करते हैं। 2017 से जा रही मैं तब से देख रही हूँ, और लोगों में वहाँ पे सबसे ज्यादा डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी है, वो सारी चीज़ें तो फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेज है ना, आगे से बच्चे ब्रोकन फैमिलीज के हैं,
उनके साथ और बंदा कमा रहा है साइकोलॉजिकल भाई, इश्यूज बस हैं। उसको जिंदगी गुजारनी, मुझे नहीं पता मटेरियलिस्टिक क्यों है, उनको गाड़ियां चाहिए बड़ी कि जैगवार बाहर खड़ी है, ठीक है, बंदा नहीं मुंह लगा रहा, ठीक है, वो जिसके साथ मर्जी सेट है। मतलब बीवी ने हस्बैंड को भी बताया होता है कि मेरा अलग से चक्कर चल रहा है, और शौहर ने भी बीवी को बताया होता है मेरा अलग से चल रहा है। मैंने आपसे सुना है कि और ये पाकिस्तान में भी है। आप कहते हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं, हाय तो आप कहते हैं कि जब वो तंग हो जाए या ज़्यादा चुभने लग जाए या सी थ्रू हो जाए या छड़छड़ और चिड़चिड़ करे, जो नॉर्मली औरतें काकियाँ जो करती ज़ाहिर कह रही हैं, है। जो उन्होंने बात की है, तूरे ने। तो आप कहते हैं कि लेकिन जो है काकी ना- के पास हुसन है, मतलब वाकई वो बड़ी प्यारी काकी हैं, बड़ी अच्छी फैमिलियों से हैं, पैसा है, स्टेटस है, ख़ुद बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, फाइनेंशियली भी उन्हें मसला नहीं है, लेकिन या उन्होंने सेक्रीफाइस ठीक ठाक किया हुआ है, या अपनी उनकी सर्विस बड़ी अच्छी है, इन लाज के साथ भी ठीक है, इन लाज खुद आके वकालत कर रहे हैं, केस मेरे पास लेके आ रहे हैं। मैंने एक दो केसेस में तो पहली 2-3 सीटिंग्स में नहीं पूछा, मैं यही समझता था इसकी वालदा है, तो मुझे बाद में पता चला कि ये तो सास ही है, खुद वो अपने बेटे के खिलाफ ही बोल रही है और कह रही हैं कि ऐसे ही है। तो इस सारी सिचुएशन ने आज मुझे मजबूर किया, मेरे पहले भी कई प्रोग्राम्स हैं मियाँ बीवी पे, लेकिन वो आज वो हीरों के लिए वजह से ये स्टार्ट में नहीं हो सका, इस टाइम डिस्कशन शुरू हुई। तो टॉपिक ही था हुसन और बेवफा शोहर। ये शोहर बेवफाई क्यों कर रहे होते हैं, और इधर से हुसन जो है वो इतना मजबूर और इतना अर्ज़ां, इतना सस्ता क्यों हो जाता है। और वो समटाइम्स तो नज़र आता है कि वो अपने बच्चों की खातिर अब बेचारी ब्लैकमेल हो रही है, या धक्के खा रही है, या उस घर को चलाना चाह रही है, या बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच रही है कि क्या बनेगा, ये क्या कर रहा है, या अपना भी उसको गुस्सा होता है, या ये नहीं बर्दाश्त हो रहा होता कि नो आई कांट शेयर हिम। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन आती क्यों है। उन 10% को निकालते जो होते ही चवल है। मैंने कहा ना कि जिन्होंने चवल मारनी ही होती है, बीवी से पहले भी वो बाहर फिर रहे होते हैं, बाद में भी फिर रहे होते हैं, उन्हें मेड कह लो आप, या लोएस्ट क्रिएचर कह लो, कुछ भी कह लो, वही सॉरी टू से वही बात उनके ऊपर सांस लेती हो। ये तो कुछ और लोग हैं, लेकिन बाय हैबिट या जिन्हें एक बीमारी होती है। लेकिन ठीक ठाक जाते बंदे, ठीक ठाक अच्छी फैमिली का बंदा, पढ़ा लिखा आदमी, अपनी जिम्मेदारियां पहले ठीक कर रहा है, अब उसको ये इश्क का भूत सवार हो गया, उतरता भी बड़ी जल्दी है। वो इश्क को तो ऐसे ही जलील कर देते हैं उस लफ्ज़ को, उन्हें पता भी नहीं कि इश्क क्या होता है। लेकिन आई लव यू जो है ना, और यूरोप में इसीलिए आई लव यू यूरोप का बड़ा सेंटेंस है ना, आई लव यू, और आगे से कई बच्चे मुझे सबक सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बाबा जब कोई कहे ना आई लव यू तो आगे से कहना होता है मी टू आई लव यू। मैं क्या पुत्र मेरा लव का मतलब जो तुम समझ आ जाए ना, तो दौड़ ला देनी, ठीक है। मैंने एक आध को समझाया तो मुझे वो डोंट एग्री ऑन दिस, मैं क्या जी यही लव होता है, ठीक है। तो वो जो पढ़ा लिखा या अच्छे घर का बंदा, या एक बेटी का बाप, या 55 ईयर्स ओल्ड मेल, वो बिल्कुल ठीक है, वो नमाजी परहेजगार, तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई। एक तो है ना जज्बा सेक्रीफाइस का। जी निदा। सर मुझे ये लगता है कि जो मर्द है ना उसको टाइम चाहिए होता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो जो बीवी है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चों में इतना बिजी हो जाती है कि वो आदमी को शायद टाइम नहीं दे पाती उस तरह। जो बाहर की औरत है ना वो टोटली उसके लिए डेडिकेटेड होती है। यार ये मुझे आज तक ये टाइम देना नहीं समझ आया। मेरे केस में तो इंटायर ऑपोजिट है। आज भी मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए थे, तो वो मेरी वालदा से लेके मेरे बच्चे, मेरी बेगम के अलावा मेरे नेफ्यू और नीस भी एक बात ही डिस्कस हो रही थी कि डॉक्टर साहब के पास कौन सा हमारे लिए टाइम है। और बात उन्होंने इसलिए की कि मेहमानों के बैठे ही वैसे बदतमीजी थी, लेकिन वो आप में से ही कोई मैसेजेस प्रॉब्लम में कर रहा था, तो मैं वो बीच में देख लिया, मैं सामने आ रहा था, मैंने मेरे बेटे ने पहले उसमें से मुझे मैसेज किया, बाबा प्लीज़ फ़ोन साइड पे रख दे, ठीक है। फिर वो मुझे नहीं पता चला कि कब वो आपस में उन्होंने खीखू खाका करके, मेहमानों ने भी, तो वो डिस्कशन सारी मेरे पे हो रही थी कि डॉक्टर साहब बीच में के भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। वो बाद में मैंने डिस्क्लोज़ किया कि ये 2 केसेस में बीच में मैं क्या करूँ। एक तो कज़न थे, तो उनके ससुर को कोई हेड इंजरी हुई भी थी, तो हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, तो वो मैसेज करी जा रहे थे कि किसी डॉक्टर को कहें वहाँ पे, और ये वो फलां, और उनके शिकवे दूसरे आना शुरू हो गए। उधर से उन्होंने मेरी बेगम साहब के फ़ोन पे भी फ़ोन कर दिया, सारा कुछ। एक मैं वो डील कर रहा था, और एक उधर से एक और केस था वो डील कर रहा था, और तीसरा एक वैसे ही शिकवों वाला कॉन्टीन्यूस, मैंने उनका नंबर ब्लॉक किया हुआ था, तो वो एक अननोन नंबर से मैसेज आ रहे थे, तो मुझे वो उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि ये फायर उधर से ही आ रहा है।
नंबर चाहे लोकल शो हो रहा सर है। एक ये भी होता है कि जो आदमियों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उनसे थोड़ा सा वे आउट जाता है, ठीक है, तो उसको जब वो बाहर निकलता है तो उसको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड। नहीं तो वो जो नई बीवी आएगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ से नहीं जनरेट होंगी। सर वो बीवी फिर बीवी बन जाती है ना, वो जब आता है तो फिर 100 घर के काम चीज़ें ये वो उनसे ज़रा वे आउट चाह रहा होता है, थोड़ा फरार चाह रहा होता है। हमारी कहानी वो शुरू के 3-4 महीनों की है, वो पीस ऑफ माइंड हाँ जी, सर वो चला जाता है, वो फिर बीवी तो प्यार ही होगा। ये जरा सर अभी आप नहीं मेरा ये है यार एक ये काम वाली जड़ी है ना ये तो काम वाली का बहुत दुख हुआ है मुझे, लेकिन वाकई सर मुझे लगता है कि वाकई फिर उनको प्यार हो गया, उनको वो पसंद आ गई है इस उम्र में, अगर आ गई है तो मेरा नहीं, ख्याल मैं से- पहली उम्रों में भी है तो एक केस है ना मेरा कि वैसे वहाँ सर वैसे मेरा ये कहना है कि अगर आपका शौहर ऐसी हरकत करे ना तो उसे कहेंगे जाओ जाके करो, ताकि वो एक्सपीरियंस करे फिर रोता हुआ आ जाए। तो ये नहीं मतलब, और दूसरा सर मेरा एक सवाल है, मुझे पता आपने क्या जवाब देना है, मतलब आपने औरतों को समझाना है कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, वो तो मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मतलब जब कोई औरत आती है कहती है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो आप मतलब उसको दुआ भी कराते हैं, आप समझाते भी हैं और आपकी कोशिश होती है कि वो ऐसे ना हो, तो सर मतलब यानी कि कल्चर में, हमारे कल्चर में दूसरी शादी को बुरा क्यों समझा जाता है? मेरा मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैं कुछ खवातीन को जानती हूँ जिनके हस्बैंड्स के रिलेशंस हैं बाहर, एंड शी न्यू और सब कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो कहेगा ना मैं शादी करने लगा हूँ तो तूफान आ जाएगा। उससे पहले वो 10 साल से चल रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा, बड़ा खामोशी से गुजारा चल रहा है क्योंकि वो शादी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही वो शादी करने की तरफ आता है तो वो तो कहती है कि इसको भी मार दो, मैं खुद भी मर जाऊंगी, बच्चे भी मार दूंगी, तो बड़ी मुश्किल से काबू करना पड़ता है। मेरे साथ हुआ 1-2-3 लेडीज़ को बड़ी मुश्किल से काबू करना पड़ा, फिर वो ठीक अब कई 1-2 हैं तो वो अपने मुंह से कह रही होती है कि उसने तुमने बहुत गलत किया, बल्कि उनके भड़कने की वजह से उसने कर ली शादी, वरना वो शायद ना करता, वो बाद दफ़ा मर्जी शायद चेक भी कर रहा हो। तो ये भी एक वाला मुझे कई दफ़ा इस पे ख्याल आता है कि ऐसा क्यों कि औरत उसकी वो वाली चीज़ एक्सेप्ट कर लेगी, वो एक नहीं वो 6 के साथ होकर आकर आपके साथ लेट जाएगा, कहेंगी ओके फाइन, लेकिन वो कहेगा मैं एक के साथ और रहूँगा, वो आपसे एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आप अपनी अना पे इतना ले लेते हैं। तो ये वाली भी औरतों की मुझे बात समझ नहीं आती। ये औरतों की बात इसलिए होती है कि वो इसकी जगह दूसरी भी औरतें हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं स्पेसिफिक जो आप कह रही हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो मुझे कहती हैं कि मैंने इसके साथ फड्डा ही ये डाला हुआ है कि ये ज़िना ना करे, ये शादी कर ले उससे, ऐसी भी हैं। और ये डॉक्टर साहब आगे से मुझे कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी, ये तो मेरा पास टाइम है, ये है वो है, तो ये इस तरह करता है, तो मुझे ये डर है कि मेरी बेटी के आगे ये बात आएगी या इसको कोई बीमारी लग जाएगी और फिर ये मुझे ना लग जाए, और ये सारे कंसर्न्स होते हैं, उनकी एजुकेशन है अब काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो ये वाली सोच है जो आप कह रही हैं कि उन्हें पता होता है कि उनका खामन फ्लर्ट कर रहा है या बाहर फिर रहा है और ज़ना की हद तक भी जा रहा है या चबले मार रहा है, लेकिन अगर पता चले कि वो शादी करने लगा है तो वो तूफ़ान खड़ा हो जाता है। उसमें नंबर 1 उन्हें लगता है कि अब ये इक्वल स्टेटस दे रहा है उसको मेरे, ठीक है, और दूसरा ये कि उन्हें ये भी लगता है कि ये जो मेरे बच्चों का राइट है, इस औरत के बच्चे होंगे, मेरे बच्चों का राइट डिवाइड हो जाएगा, उसमें उन्हें लगता है कि ये सीरियस है। वो मेंटल इस सेटिस्फेक्शन पे होती हैं कि उसको एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर रहा है ना, जिसको भी कर रहा है तो भाड़ में जाए। लेकिन जो ही उन्हें लगता है कि नहीं ये प्रोस्टिट्यूट नहीं है जो चंद गिफ्ट लेके और अपनी रात इसके साथ गुजार लेती है या दिन या 1 नाइट स्टैंड या जो भी है या गिफ्ट, तो भाड़ में जाए इस तरह की। मैंने अपने गांव में या अपने बड़ों कि कई बार ये ख़वातीन को दूसरी ख़वातीन को समझाते सुना है कि गोली मार ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कई गंदियां गश्तियां तुरियां फिरदियां ने, आंदा तो घर ही है ना, तेरे को ही आता है। इस तरह तसलियाँ देते कई काकियों को। जब हम छोटे होते थे हमें कोई बॉदर नहीं करता था कि हम बीच में फिर रहे हैं या आ रहे हैं या आ रहे हैं,
तो कई ख़वातीन को ये कहते सुना, बड़ी बूढ़ियों को, यंगस्टर्स को, कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कई ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਘਰ ही सुना है तो तेरा ही है ना, इस तरह की तसल्लियाँ। लेकिन ये भी एक अप्रोच है, ठीक है। अब आजकल की काकी चूँकि पढ़ लिख गई है, ऊपर से वो जॉब्स भी अच्छी करती हैं, इक्वलिटी इस तरह समझना शुरू हो गई हैं, तो वो इसको हेड ऑन लेती हैं कि तेरी ऐसी की तैसी। उनमें से कुछ तो चीटिंग मुकाबले पे शुरू हो जाती हैं, कुछ ये करती हैं कि वो कहती हैं कि बस ठीक है, तलाक, खुला, सेपरेशन, ब्रेकअप, ठीक है। और कई बार उसमें बच्चा जलील हो जाता है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन अपनी अपनी अना या अपनी अपनी वो चीज़ें ऐसी। पुरानी काकियाँ सेक्रीफाइस काफ़ी करती थी। आज की नई जो बच्ची है या फेमिनिस्ट या थोड़ा बहुत जो भी पढ़ लेती है या अपने राइट्स की बात करती हैं, वो कहती हैं नहीं ये बातें हमें ना सुनाएं, आप जो है ना। ख्वार तो ये भी होती है जी, मैंने तो ऐसी बच्चियों बाद को में ख्वार बाद भी में देखा है ख्वार कि होते वो दो देखा है ना बच्चे आपने, लेके वो बाद में सिंगल पेरेंट की लाइफ गरीब जब के शुरू साथ होती है, सोसाइटी में उनमें से कई बाद में इवन दोबारा उसी बंदे के साथ शादी भी कर लेती हैं या शादी का राह ढूंढती हैं। जी वो अब माफ़ी मांग रहा है, मुझे भी एहसास हो गया है, या क्या सूरत हाल है। और कई बार री मैरिज भी होती है, कई बार फिर लड़ाई भी हो जाती है या कुछ जो भी है। लेकिन मेन जो बात है कि अपार्ट फ्रॉम दैट नेचर ऑफ फ्यू हस्बैंड्स जो या मेल्स, अब आप खुद बताने से पहले मर्दों से भी तो पूछ लेना कि वो क्या कहते हैं। मर्दों में जो शादीशुदा हजरात हैं उन्होंने हाँ बिल्कुल उन्हें दें। 10% वाले निकालें तो मेरे नाना कहा करते थे मुंडा ने विगड़े कभी नहीं समझ मुंडा मुंडा ने विगड़े जिनकी जड़ें खराब होती है ना, मुड्डा दे विगड़े वो नहीं सुधरते, ठीक है जी। जी हर बंदे के अपने अपने ओबियसली कुछ एक्सपीरियंस होंगे, कुछ असेसमेंट्स हैं। मैं इसको असेसमेंट से कहूँगा कि हम भी माशरे में ओबियसली लाइव हैं, लोग हमें मिलते हैं, लोग अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे होते हैं। मेरे अपने व्यूज़ हैं। मैं ज़्यादा व्यूज़ आप लोगों से समाजी गुफ्तगू नहीं कर रहा, आप में नहीं। मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर करूँ कि नहीं मैं आपको नहीं सारों को कहने लगा हूँ कि ये गुफ्तगू जितनी हो रही है, आप में से वो लोग जो दुआएं करा रहे हो, इस आप लोगों को ही समझ आएगी और आप लोगों ने इन केसेस को डील भी किया और कर भी रहे होगे। इस तनाजुर में चूँकि ये केसेस ज़्यादातर आते हैं आपके सामने ना, बार बार आपको मिलते हैं ये केसेस। मेरा तो ये 20-21 साल का तजर्बा जो इसमें है, मैं वो निचोड़ डाल रहा हूँ इसमें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी इनपुट मुझे मिले। हो सकता है आपने जो केसेस डील किए मेरे से डिफरेंट हैं, और या आपने उनके अच्छे हल निकाले हैं या अच्छी रीजंस आपके सामने हो, तो वो आप बोलें, ज़रूर बोलें, ज़रा दुआ के तनाजुर से। सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक समाजी या मजहबी गुफ्तगू या जैसे हम यूरोप वालों को बेचारों को ठोकते रहते हैं कि वो बिल्कुल ही जी मादर पिदर आज़ाद हैं और वो ये हैं और वो हैं ख़राब हैं, वो सारा कुछ यहाँ भी हो रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस तादाद में नहीं हो रहा, उस परसेंटेज से नहीं हो रहा, लेकिन वो सारी कबातें और खबासतें इधर भी हो रही हैं आजकल। और काकियाँ वही बातें मुझे रोते हुए बता रही होती हैं, या काके कई आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे इंसान किधर को चल पड़ा है। तो बहरहाल आप बताएं, अपनी बात करने लगे थे। मैंने कहा बाकियों को भी अगर कोई बोलना चाहता है, तो जो दुआ करवाते हो, दुआ वालों को डील करते हो, ऐसे केसेस को आप लोगों ने डील किया है तो आपको कई केसेस का पता होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो उसमें जो असेसमेंट्स हैं हमारी, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस जो शेयर होते हैं, हम लोगों से मिल रहे होते हैं, कई दोस्तों से मिल रहे होते हैं, उसमें जो मेरे व्यूज़ हैं उसमें ये कि जब शादी होती है या शादी से पहले जो बॉन्डिंग होती हैं वो हिरस और हिवस की वजह से ही होती हैं। उसमें कोई इश्क मजाजी और इश्क वाली कहानी नहीं होती। उसमें जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कई कपल्स ऐसे हैं जिनको 50 ईयर्स भी हो गए हैं, 20 ईयर्स भी हो गए हैं, उनके बच्चे भी हैं और वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। उनकी ओबियसली कहीं ना कहीं बॉन्डिंग्स होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, उसमें अपनी उनकी फैमिली बॉन्डिंग्स होती हैं, बच्चे जब हो जाती हैं उनके वो हो जाती है, उनकी एक सक्सेस लाइफ गुजर रहती है। कहीं जब फ्लॉज आते हैं, कहीं ब्रेकअप जब होता है तो उसके भी रीज़न्स हैं। जैसे मैडम ने बोला कि मर्द अपनी मर्दानगी जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उसकी जो डोमिनेंसी है, जो डोमिनेंट अपने आप को रखता है, उसके जो वजूहत हैं कि जब औरत किसी वजह से या बाकी फैमिली मेम्बर्स के सामने या माशरे के सामने जब वो रूट हो जाती है, उसका एटीट्यूड रूट होता है, तो मर्द इसको बहुत ऑकवर्ड फील करता है। वो ये फील करता है कि शायद मेरी मर्दानगी जो है वो
कहीं ना कहीं चैलेंज हो रही है, या जब सेपरेट कुछ चीज़ों के अंदर वो आस्किंग किसी वजह से उसको फील होती है कि वो मेरे पर ज़्यादा कंट्रोलिंग या चेक ज़्यादा लगा रही है फीमेल, तो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो उसको कहीं ना कहीं सेकंड वेज तलाश करता है। वो जब बाहर कहीं सोसाइटी में जाता है तो इसलिए अट्रैक्शंस की फील होती वो है। तो आप सेकंड कर रहे हैं उनकी बात। हाँ, मैं वैसे इस बात को सेकंड कर रहा हूँ। आप उसकी अपना वजह- क्या ऐड करते हैं इसमें? हाँ, वो नहीं, उसमें मैं सेकंड इसलिए मैंने बात की कि वो शायद किसी हद तक उनकी बात ये ठीक वो ठीक है। सक्सेस स्टोरीज़ के जहाँ हम बात करते हैं, जो फैमिली बॉन्डिंग की बात करते हैं, जो आपका आज मतलब आज की टॉपिक है कि अब मर्द जो है वो क्यों मतलब किसी की तरफ मतलब अट्रैक्ट करता है, या फीमेल जो है वो मतलब हुस्न होने के बावजूद भी क्यों मतलब जो है ना वो फेलियर की तरफ जाती है। तो उसकी वजह भी ये है कि शायद कहीं ना कहीं वो मतलब जो अट्रैक्शन है जो उसके मतलब हस्बैंड को या किसी को चाहिए वो नहीं दे पाती, और प्लस जो है ना वो अपनी एटीट्यूड से जो है ना वो उसको अपने आप से दूर करती है। मतलब ये मतलब मैं ये इसको एक रीज़न समझता हूँ। बाकी कमिटमेंट्स और बॉन्डिंग्स अपनी जगह पे हैं, हर कोई सक्सेस लाइफ या किसी की है, ब्रेकअप आप ज़्यादा माशरे में होना शुरू हो गए हैं। मैं इसमें फर्दर ऐड कर देता हूँ। मेरे पास बहुत से दुखी मर्द भी आते हैं और हस्बैंड्स भी आते हैं जो कहते हैं कि जी मैं घर को चलाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरी बीवी किसी तरह से ताउन पे तैयार नहीं है, या वो खुलाई मांग रही है, या बच्चे जलील हो जाएंगे 3-4, वो कहती है नहीं मुझे डाइवोर्स ही चाहिए, या वो नाराज़ होके बैठ गई है या चली गई है, और बड़े बड़े दुखी होके आते हैं या डाइवोर्स में कोर्ट में चले गए हैं। मैं उनसे कहता होता हूँ कि तुम ये देखो कि मसला कहाँ पे है, और तुम्हारी अपनी गलती को पहले रेक्टिफाई कर लो, देखते हैं उधर से भी जो भी होगा, पहले तुम दुआ करो। मैंने तो उसको दुआ करानी जो मेरे पास आता है। ख़वातीन ज़्यादा आती हैं जो इसमें विक्टिम होती हैं या समझ रही होती हैं वो विक्टिम है, और मर्द हज़रात भी जो आते हैं और चाहते हैं कि उनका घर ना टूटे या किसी तरह बात रुक जाए या वो कैरी ऑन करना चाह रहे होते हैं, तो मैं उन्हें अब उसको मैं कहता हूँ कि तुम भी अपनी गलती देखो कहाँ पे है। तो उसमें भी जो अवामिल निकले हैं, पता नहीं आप लोग इन चीज़ों को गौर करते हो, दुआ कराते हो या नहीं करते हो, या बैठे रहते हो ऐसे ही, वो भी बड़े हॉरेबल किस्म के हैं। बड़ी कम ख़वातीन हैं जो अपना घर तोड़ने पे, अपने बच्चे को छोड़ने पे, उनमें भी वो 2-4% एक रेशो ऐसी है जो जिसे चवल औरत ही आप कह सकते हैं कि वो शादी से पहले से ही उसको भी कोई गलत आदत है या बाद में भी उसे कोई है, या उसको ना मॉरल वैल्यूज़ ना वफा उसे कुछ पता ही नहीं होता, वो बिल्कुल ही कुछ और ही ज़िंदगी गुजार रही होती है मर्द की तरह ही। वो भी एक उसे प्रोस्टिट्यूट बनने और करने कोई मसला नहीं होता। बाकी जितनी ख़वातीन होती हैं वो इस चॉइस को ही मौत समझती हैं, उन्हें एक के अलावा किसी दूसरे मर्द के पास जाना पड़े, जैसा भी है वो चाहती है उस खामन के साथ ही उनकी ज़िंदगी गुजरे। और अगर वो ब्रेकअप पे आती हैं तो उनमें से मेजॉरिटी जिनके इवन खामन ब्रेकअप के बाद मिले, मुझे जी 10 साल हो गए डाइवोर्स हुई हुई है जी, मेरी लाइफ इस तरह ख़राब हो गई, तोड़ दिया जी शादी, मैं जी बड़ी मुश्किल बच्चे पाले हैं, या एक मेरे पास रह गया, 2 उधर हैं, अब बच्चे की खातिर आते हैं। तो मैं कहता हूँ क्या वजह थी? अगर वो बीवी के बारे में ये मुझे कहने की कोशिश करते हैं कि उसका करैक्टर लूज था, या उसने जी मुझे नहीं समझ आई, उसने मेरा ये नहीं, मैं कहता हूँ उसने दोबारा शादी की। 99% केसेस में कहता है नहीं की। मैं कहता हूँ नहीं, वो घर ही बैठी वो जॉब कर रही है, उसने फिर शादी नहीं की। मैंने कहा उसने इसलिए नहीं की, वो किसी भी दूसरे मर्द को चांस देने पे तैयार नहीं है। और अगर वो गंदी होती तो उसने अब तक ये 2-4 चांस ले लिए होते, या आप समझते हैं कि उसका आपकी लाइफ में होते हुए किसी से अफेयर था तो फिर वो कर लेती। आपने शक में काम सारा ख़राब कर दिया। और मैं काकियों को कहता होता हूँ, या जो लोग यंगस्टर्स आगे शादी होने होती है, कई बार वो मेरे पास आ जाते हैं मशवरे मांगते हैं, तो मैं कहता हूँ मशवरा मैं कोई नहीं दे सकता, इस्तिखारा करो, तुम्हें जो जवाब आता है अपने दिल की पहली आवाज़ पे चलो, लेकिन ये देख लो कि अगला बंदा या बंदी शक्की तो नहीं है, क्योंकि शक्की बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारना जो है बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो शक की वजह से बहुत से घर ख़राब हो जाते हैं। जहाँ शक है वहाँ हक नहीं होता, वो दोनों इकट्ठे रह ही नहीं सकते। और शक की वजह से शैतान का फेवरेट काम है, वो आपको वसवसे डालते काम ख़राब कर देता है। ये एक है वजह। अगर मैं वकील हजरात की इनपुट लूँ, हारून पीछे बैठा हुआ है, इसने तो केसेस इस तरह के बहुत डील किए होंगे और दुआ भी कराता भी होगा, लेकिन इसने अगर उसका एनालिसिस किया होगा, एक तो अदालत में केस ये पेश करते हैं
ये जिस मर्जी पार्टी की तरफ से होते हैं ये उसको और बढ़ा देते हैं, दूसरे को जालिम और उसको मजलूम साबित करने के लिए, उसको मैक्सिमम बेनिफिट दिलवाने के लिए खुदा न खास्ता अदालत में बात कुछ की कुछ हो जाती है। लेकिन बहरहाल चूँकि ये अपने क्लाइंट को कहते हैं कि जो सच है मुझे बता दे, और ये असेस भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी बड़ी इनपुट दे सकते हैं कि इसकी वजूहत मर्दों या औरतों की साइड से क्या है। और कोई वकील बैठा है हारून के अलावा? एक तो मैं भी था, कमेंट्स मैंने दे दिए आपको। आपने तो दे दिए, मैं हारून को दे रहे हैं। हारून दोगे कोई कमेंट्स? आपके एनालिसिस में कुछ आया? क्योंकि आपने खुद तो अभी शादी नहीं की हुई लेकिन आप इनपुट तो दे सकते हो। सर ये लगता है कि जो भी 11 साल हो गए मुझे, ऊंचा बोली। हाँ 11 साल हो गए हैं, लड़कियां जारी बात है आती हैं डेसोल्यूशन के लिए, खुला सही है, बोले। लड़कियां जो हैं वो जब खुला का फैसला करती हैं तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आई होती हैं, आपके एक्सपीरियंस पे है, बहुत गुस्से में होती हैं या नॉन कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे होती हैं या सुनने पे तैयार नहीं होती। आवाज़ आ रही है? मेरी नहीं, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, आपके पास आना शुरू हो गई है। हारून की आवाज़ की बात है। नहीं जा रही है आवाज़, मेरा ख्याल है। क्यों भाई, आ रही है? वो माइक चेंज कर लो, मेरे ख्याल माइक की बैटरी डाउन। ये बीच में शरारतें कर रहा है। अच्छा, वो कह रहा है मैं वाजा सुनना है, तो नहीं पता, तो मुझे बड़ी देर से मुझे इशारे कर रहा है। कभी अली उसको अली को तंग कर रहा है, तो तू इन्हें कह। और उनके पॉइंट ऑफ नो जी, उनके पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाने के भी मुख्तलिफ जो फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जब हम 3-4 मीटिंग्स में उनसे मिलते हैं या फिर रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स में उन्हें हम ज्वाइन करवाते हैं, तो उसमें अगर वो फैक्टर्स जो हैं वो ओवरकम ना इन्हें कर लें, यानी वो पीछे थोड़ा हट जाए ना, तो ये भी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाती हैं। क्योंकि मतलब हम कई बार मैं किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ ना, जो बंदा उसके साथ आया होता है, उसका कज़न आया होता है या कोई और आया होता है, क्या पता वही, मुझे लगता है कई बार वजह भी वही होता है, वजह वही होता है उस काकी को। जी वो मेरे से या समझाने वाले से भी ऑफेंड हो जाता है, बल्कि उसे लेके भी कई बार चला जाता है कि आप क्यों इसे समझा रहे हैं, आपका क्लाइंट ही खराब हो जाता है। कि आप इसे क्यों रिकंसिलिएशन की तरफ जा रहे हैं। तो वो तो एक काकी के पास सेकंड चॉइस आ गई भी है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि अगर मर्द कहे ना कि मैं तोड़ रहा हूँ, ये बंधन तोड़ रहा हूँ, या मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, या मैं तलाक दे रहा हूँ, या मैं छोड़ना है, या मैंने ब्रेकअप करना है, तो आप रोक सकते हैं तो उसे ज़रूर रोकें, अपनी मैक्सिमम एफर्ट करें। लेकिन अगर काकी कहे कि नहीं मैंने जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे डाइवोर्स दे दो, मैंने जाना है, मुझे खुला चाहिए, तो उसको जाने दो, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुकी होती है, चली गई होती है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो करैक्टर ख़राब कर चुकी होती है सारी काकियाँ, या वो ऑलरेडी कोई हद क्रॉस कर गई होती है। वो दिल से आपके जा चुकी होती है, वो दिल से आपके फेड अप हो जाती है। और उसकी रीज़न जो मैंने देखी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% केसेस में मेरे एक्सपीरियंस में जो ये काकियाँ आई हैं, इनका दुख कोई और लड़का नहीं होता, किसी और से शादी करना मकसद नहीं होता। कई माएँ होती हैं 2-3 बच्चों की, पहाड़ जैसी ज़िंदगी उन्हें नज़र आ रही होती है सामने, उन बच्चों को भी वो साथ रखना चाहती हैं, और समटाइम्स वो बच्चों को भी सेक्रीफाइस कर देती है कि ठीक है रखो बच्चे, मैंने रहना ही नहीं। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आई है मुझे, मैं बात तो काकियों से बेवफा शोहर की करनी थी, ये बात बीच में आ गई है, शोहरों के लिए वो बदतमीज़ी और डिसरिस्पेक्ट होती है। वो काकी आपकी खातिर जो घर छोड़ के आती है, वो
अपने बाप के घर सूखी गीली जो भी खा रही होती है, वो आपके घर जो है ना सोने का निवाला खाने के लिए इस लालच में नहीं आती कि वहाँ मुझे ज़्यादा अमीर लोग हैं तो मैं उधर चले जाता हूँ। ये बात नहीं होती। कुछ चंद एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, कोई बहुत ही गरीब घराने की बच्ची को बहुत ही अमीर घराने में चांस लग रहा है और वो लालच में या ट्रैप कर रही है या कुछ नहीं, ना ही वो अच्छे कपड़े पहनने के लिए वहाँ आती है, ना उसको जेवर और गाड़ियाँ इम्प्रेस करती हैं। उसको अगर वहाँ चाहिए होता है, उस मर्द से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, वो उससे सेक्स से डिप्राइव नहीं होती। नंबर 1 ये बात जहन में रखिएगा। मैंने सेक्स हंगर खवातीन में 5% में भी नहीं देखी। होती है, एक बीमारी की तरह भी होती है, लेकिन मर्दों में ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन काकी को वो नहीं चाहिए। जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है, वो उसकी मेन जो डिमांड है वो रिस्पेक्ट है। वो आपसे ये भी नहीं मांगती कि आप अपने ख़ानदान के सामने डट जाएं और उनके सामने तारीफ़ें करें और ज़न मुरीद बन जाएं या ये शो करें कि बस मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। ये नहीं मांगती, ये ओवरडू है। वो आपसे रिस्पेक्ट मांगती है, दिली रिस्पेक्ट। अगर आप उसको वो दिली रिस्पेक्ट नहीं देते ना, आप उसको रोज़ डायमंड का सेट देते हैं, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर आप उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, ठीक है, ये डायमंड के सेट, ये ज्वेलरी, ये शेवरले जो है ना, ये इसको नहीं रोकेगी। वो काकी एक दिन आपको छोड़े ही छोड़ेगी। पर अगर आपको नहीं छोड़ सकती तो फिर जो कोई उसे रिस्पेक्ट देगा ना, चाहे वो उसका ड्राइवर है, घर का शोफर है या कुक है, वो फिर गलती कर जाएगी उससे, वो कहीं गलती खा जाएगी। लेकिन उसके मुहर्रक आप खुद होगे। जो मुस्लिम गर्ल्स हैं या क्योंकि बचपन से घर से एक ट्रेनिंग हुई होती है, अगर वो नहीं ये हद क्रॉस करती, नहीं मरती रहती हैं, तो फिर या सुइसाइड पे जाती हैं या साइकोसिस पे जाती हैं, नहीं तो डाइवोर्स ले लेती हैं। जो पढ़ी लिखी हैं आजकल, वो अपनी लाइफ को अकेले गुजारना पसंद कर लेती हैं, लेकिन ह्यूमिलिएशन को एक सर्टेन लेवल से आगे बर्दाश्त नहीं करती। चाहे आप उनको वैसे सोने के अंबार उनके सामने लगा दें, लेकिन अगर आप उनको इज्जत नहीं देते, आप उन्हें रिस्पेक्ट, औरत रिस्पेक्ट मांगती है आपसे, वो अपनी इज्जत आपके सामने रख देती है पहली रात ही, सब कुछ उतार के आपके आगे पेश हो जाती है। अपने वो प्यारे बाप, माँ, बहन, भाई, अपना घर, हर चीज़ छोड़ के आ जाती है उस एक मर्द की खातिर। और उस बॉन्डिंग को उसको पता होता है कि ये नेचर का लॉ है, ये मैंने करना ही है, और ये बना नहीं है कि मर्द साहब की रुखसती हो, ये मेरी रुखसती होनी है। अब उस मर्द के ज़ुम्मे है कि वो उसे घर भी बना के देता है कि नहीं देता। मैं तो नहीं बना के दे सकता, अभी तक माँ के साथ रह रहा हूँ, इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। उसे गाड़ी या बंगला या स्टेटस भी लेके देता कि नहीं। हाँ, वो अपने लिए और फिर अपने बच्चों के लिए अच्छी स्टेटस या उन्हीं रीजनेबल, अनरीजनेबल भी नहीं वो कभी डिमांड करती। तो उसे पता होता है कि मेरा खामन मजदूर है, या ये मैंने एक मिस्त्री से या एक मैंने लो इनकम वाले बंदे से शादी की है। मैंने आज तक किसी औरत को नहीं देखा कि वो, चंद एक्सेप्शंस हों तो हों, लेकिन वो उसे कहे कि नहीं तुम मेरे बच्चों को सोने का निवाला खिलाओ, वो उसमें कंप्रोमाइज़ सारा कुछ कर रही होती है। लेकिन अगर वो बंदा उसको जलील करता है, उसको इज्जत नहीं देता, उसको पाँव की जूती समझता है, या मैंने उसमें भी उन्हें कंप्रोमाइज़ करते देखा है। लेकिन मैंने 70 साल की ख़वातीन को दुआ जब कराई है किसी मसले में, उन्होंने कहा कि इसको माफ़ करें, ये जो पास बैठा हुआ है, और वो अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट, वेल मैनेज बंदा समझ रहा होता है कि मैंने तो फैमिली बड़ी अच्छी रन की है और ये मेरे से बड़ी सेटिस्फाइड है और इसको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और जब ये चैप्टर खुलता है और उस खातून की आंख से एक आंसू जो गिरता भी नहीं है और उसे पी रही होती है, तो उसका वो दर्द जो फील करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, मुझे उस शख्स को ये एहसास दिलाना होता है कि यार वक्त थोड़ा रह गया है, कोशिश कर कि तू जो कुछ तू कर गया, जुल्म कर गया, तो अभी भी वो इंतज़ार कर रही है कि शायद तुझे एहसास हो। वो आपसे फ्रेंच किस नहीं मांग रही, लेकिन वो आपसे बेसिकली, जिस्म तो उसने पेश कर दिया था आपको, वो आपसे रिस्पेक्ट मांग रही है, एक्नॉलेजमेंट मांग रही है, सिंपली एक
वांटेडनेस मांग रही है विद अ ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये तो खवातीन, मैं अगर गलत हूँ तो खवातीन इसमें मुझे ठीक कर दें, जो मैरिड खवातीन बैठी हैं या तीसरी नस्ल आगे से बच्चियां भी आगे भेज चुकी हैं शादियां करा के। अगर मैं गलत हूँ, मैं गलत तर्जमानी खवातीन के दिल की कर रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट। मैंने 56-57 ईयर्स की एज पे आके जो सीखा है अभी तक का, मैं मर्द हजरात के सामने ये रख रहा हूँ कि आप लोग जिनके घर ख़राब हैं या अपने घरों को और बेहतर करना चाहते हो, या तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी सारी कोशिश के बावजूद तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है या पता नहीं क्या फेलियर्स की रीज़न है, अपनी बीवी के दिल को इज्जत दे के ना तो खुश करके देखो, उसको रियल वांटेडनेस का एहसास दिलाओ कि तुम्हारा उसके बगैर तुम गरज का नहीं रिश्ता है, आप उसकी दिल से इज्जत करते हो। अपने बच्चों के सामने ही उसको इज्जत से पुकारो। उसका मजाक में इसलिए सरकार दो आलम ने एक्स्ट्रा मजाक से मना किया। मैंने देखा है एहसास काकी वैसे ही एहसास होती है, वैसे ही एहसास, उसमें एहसास ज़्यादा है। वो हम कई बार मजाक कर रहे होते हैं, वो दिल पे ले जाती है। कई लोगों की मेरी तरह वैसे ही मजाक की आदत होती है, लेकिन हर मजाक हर जगह करने की होती नहीं है। वो आप कई बार अपने त्यौहार ख़राब कर लेते हैं सिर्फ फजूल से मजाक के चक्कर में। ईद वाले दिन भी जो है ना अगली का मूड ख़राब कर देते हैं। कहती तो कुछ नहीं, लेकिन आपको भी पता चल जाता है कि आज एनिवर्सरी नहीं मनानी, ठीक है। वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मैंने जो देखा है वो काकी रिस्पेक्ट मांगती है, काकी वांटेडनेस मांगती है, कुछ भी नहीं मांगती है। आपने उसको सिर्फ ये एहसास दिलाना होता है। और गाहे बगाहे कभी कभार आपकी फैमिली में भी कई बार जहां आपके अगर पेरेंट्स ग्रॉस गलत हैं, आपको हुक्म है कि बुजुर्ग जब बूढ़े हो जाए, माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उन्हें उफ भी ना कहो, वो गलत भी हो तो उन्हें उफ ना कहो। ये सारे मामलात में है, मासवाए उस मामले में जहाँ अल्लाह रसूल की वाज़े नाफरमानी वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ज़हनी तौर पे इस हालत में नहीं रहे तो फिर उन्हें अंडरस्टैंड करना, ये फिर उस काकी की भी जिम्मेदारी होती है। अगर आपने उस बीवी के साथ अच्छा वक्त गुजारा है तो ये जो टफ टाइम है ना, जहाँ आपके माँ बाप डिमेंशिया अल्जाइमर्स का शिकार हो गए हैं, यकीन माने वो बीवी जो है ना वो आपसे बेहतर उनकी केयर करेगी। मैं ऐसी बहुओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने मेल ससुर को, मौलवी साहबान या आलिम तो कहेगा कि नहीं अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन उन्होंने उनकी ऐसी खिदमत की है कि पेपर तक चेंज की, जो अपनी बेटियां नहीं कर सकी। उनका हम तो बिजी हैं, हम तो दूसरे मुल्क में, हम फलानी जगह पे हैं, ठीक, लेकिन उन्होंने अपने खामद की खातिर किया है। और सारी सिर्फ अनपढ़ नहीं है, मैं इंतहाई मॉडर्न क्लास में से बड़ी अच्छी फैमिलीज़ की बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ, मैं उन्हें जानता हूँ जिन्होंने ये सेक्रीफाइस सिर्फ इसलिए किया कि उनका खामन जो है उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट दे रहा था, और उन्होंने इसको एक ज़ाती जिम्मेदारी समझते हुए कि नहीं अबू हमारे पास ही रहेंगे और हम खुद देख लेंगे, या अम्मी हमारे पास ही रहेंगी। और वो अम्मी जिसके बारे में बेटियां आके शिकायतें लगा रही हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो भाभी की हिम्मत है, लेकिन डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई नहीं कि इनका दिमाग दुरुस्त हो सके या अपनी ये सोई रहे। वो 2 दिन के लिए कराची से आई है, वो कह रही मैं तो अम्मी के साथ नहीं रह सकती, ये पता नहीं कैसे रह रहे हैं। वो अम्मी की तो ज़हनी हालत वैसे है, ऐसे है, अल्जाइमर्स है, फलाना है। लेकिन मैंने ऐसी काकियों को देखा है जो अपने खामन के साथ, जिसे कहते हैं ना कि शाना बिशाना खड़े हो जाना, ऐसे टफ टाइम्स में वो उन्होंने बड़ी मैं कहता हूँ कि एग्जेम्पलरी सर्विसेज के साथ भी किया है। पर एक ही चीज़ होती है, उनका खामन जो है, उनको पीछे जो पास्ट होता है उसमें उन्हें रिस्पेक्ट, वो एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होता है। और उसको मज़ीद डिफ़ाइन कर दूँ तो जिस तरह आपकी दोस्तियाँ, अगर तो आप लोगों ने दोस्तियाँ निभाई, मुझे अपना बचपन कल याद आया। जल्दी मैं कल क्लिनिक से रिलेटिवली जल्दी फारिग 1-1:30 बजे आ गया, घर आया, पता चला जी बिजली गई हुई है और कुछ यूपीएस साहब भी जवाब दे गए, इन्वर्टर जो होता है। तो थोड़ी देर बाद खैर बिजली के मसले हल हुए, हादी साहब को जगाया गया कि यार स्विच चेंज कर, एक फेज़ में आ रही है, नहीं आ रही है। किसी वजह से मैं नई नींद आई, हालांकि जल्दी आ गया था, तो कुछ टेलीफोन कॉल्स निबेड़ते निबड़ाते मुझे भी कुछ 2:30-3 बज गए। बाहर खटके का एहसास हुआ, फिर बाहर निकला, कुछ खाने तरबूजे पड़े थे, मैंने कहा उन पर हमला करें। तो
मैंने देखा तो हाथी बाहर निकल रहा है। मैं उसे पूछा, मैं कहा तू कहाँ जा रहा है इस वक्त? था भी वो निकर शॉर्ट्स जो उसने पहनी हुई थी। मैं खैर है, किधर जा रहे? वो कहता बाबा वो दोस्त का उसने कोई नाम दिया, वो फलां दोस्त, उसने मुझे बुलाया। उस नाम के भी 2-3 दोस्त हैं उसके। मैंने कहा कौन सा वाला? तो उसने कहा वो स्कूल से जो अपने साथ। मैं कहा यार क्या हो गया, खैर है इस टाइम? अब वो एक साइड के डोर को लॉक करके निकल रहा था कि चाबी साथ लेके जा रहा था। मैं अब उसके पीछे पीछे, मैं कहा यार हुआ क्या है, मुझे बताओ। वो माशाल्लाह इज 23-4 का है, तो अब जॉब कर रहा है। मेरा ख्याल था कि ये फिर भी कोई पता नहीं होता, जज्बाती इस वक्त जा रहा है, क्या मसला क्या है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, गेट तक जा रहा हूँ, तो मुझे कहता है कि बाबा वो बाहर था। मैंने कहा हाँ यार वो तो बाहर गया हुआ था और शायद उसकी तो शादी नहीं होगी थी। कहता नहीं बाबा शादी नहीं हुई थी, आपको कुछ पता नहीं होता, आपको याद ही कुछ नहीं रहता, अभी तो उसकी मंगनी हुई है। मैं कहा यार उसको लड़ाई शड़ाई होगी दोनों की आपस में। मैं मुसलसल उसके पीछे, मुझे ये कि रात के 3 बजे पता नहीं किस सिचुएशन में जा रहा है, किधर जा रहा है। मुझे कहता बाबा वो बाहर था, विदाउट इन्फॉर्मिंग, उसने आना नहीं था, वो आ गया है और उसने सिर्फ एक मैसेज किया है कि तू आ जा। तो बाबा मैं जा रहा हूँ और मैं चाबी लेके जा रहा हूँ, सो जा। मैं खैर उसको मजीद टांग उड़ाते, मैं कि यार सुबह सुबह चाची ने उसको छोटे को छोड़ने जाना, उसका पेपर भी है, तो वो भी इसी दरवाजे से निकलती है वापस आई। कहता बाबा मैं आ जाऊँगा ना, मैं पहली बार नहीं जा रहा, आप जाएँ, और बस मैं चीज़ लेके जा रहा हूँ। अब मेरे हालात ये थे कि मैं अंदर आया, वो लॉक तो मैंने इंटरनल किया जैसे बाहर से खोला जा सकता था, लेकिन कुंडी लाई तो सो गए। वो बेचारा कहीं 5 सवा 5 आया, पहले करता था। उसके बाद जारी बात है, फिर क्या हो सकता है। तो कभी घर रहो तो पता। उसने मुझे इसी तरह हंस के कहा, कहता बाबा मैं पहली बार नहीं जा रहा, ठीक है, मुझे देर हो रही है बाबा। मतलब उसकी मुझे, मैं असल में मज़े इसलिए ले रहा था, मैं कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसा रहा हूँ कि बस उन्होंने कह दिया है आ जाओ चले जाओ, कहाँ बुलाया उन्होंने, या वहाँ गोलियाँ चल रही हैं नहीं चल रही हैं पता ही नहीं होता था, बस पता नहीं पहुँच दोस्ती है वो। आज कई बार सोचता हूँ मैं कि यार वो क्या बेवकूफ़ियाँ थी, अब शायद मुझे कोई करने हो गए तो मैं ना करूँ। और ना कभी मैंने उन्हें जताया है, ना मैंने कभी उनसे पूछा है। और मेरा माइक बंद है, तो ये वाला, हाँ इसकी बैटरी हो सकता है डाउन होगी हो, इन्हें पता नहीं है कि इसको चेंज करना होता है। लाइट चली गई है इसकी, इसको क्यों नहीं तुम लोग यूज़ कर रहे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये साइंस क्यों लगा रहे हैं तुम लोग? आज ये चला नहीं है। हमने ही चलाया था शुरू में, सारा सेट कर दिया था। ठीक है, जैसे ही आप आए हैं ना, हमने यहाँ से ऑन किया तो इसमें ना शां शां की आवाज़ आ रही थी, नॉइज़ बहुत ज़्यादा ले रहा था। फिर हमने फ़ौरन से, क्योंकि दुआ सेशन शुरू हो गया था, तो फिर हमने ये वाले रॉड का माइक लगा दिया। इसको समझो, इसके मसले को समझो। जी। और कल की जो सीटिंग तुम लोगों ने इधर इतनी की है ना, मैंने जान के नहीं किसी को कोई ब्रीफिंग दी थी, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ तुम लोग कितने शार्प हो। तुनकियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन जो काम है ना उसमें शार्पनेस होनी चाहिए, और आपको काम समझना चाहिए एक दूसरे से, और किसी का भी आपको हैंडीकैप होना नहीं चाहिए। खैर, तो मैं क्या उसे कह रहा था, कहाँ था मैं? दोस्ती, वो दोस्ती, उसका वो एक्शन, उसका जाना, वो तो चला गया और मेरे से वो गलती हो गई। मैं तो उठा हूँ बहुत लेट, मैंने देखा उसकी ना मिस्ड कॉल्स आई। मैंने कहा है इसने क्यों की है? साथ में बाहर को आया तो आगे लेटा हंस रहा। मुझे देख के मैं फिर उतनी देर में उसका मैसेज पढ़ लिया, उसने साथ मैसेज भेजा हुआ कि मतलब इंसान अंदर से कुंडी क्यों लगाता है, ठीक है? चाबी दे के अंदर से कुंडी क्यों लगाता है? खैर मैं निकला, कहता पापा कोई आ, तो मैं कहा यार सॉरी मुझे ख्याल नहीं रहा। कहता नहीं बस ठीक हो। मैं कहा नहीं दरवाज़ा किसने खोला? कहता नू उठ गया था, तो उसको फिर मैंने फ़ोन किया तो वो आ गया था। मैं कहा चलो ठीक है। लेकिन उसका ये जेस्चर, जिस तरह की दोस्ती गया मेरे से, पक्का उसमें अच्छी चीज़ ये है कि उसको मैं पूछता रहूँगा, वो ये नहीं बताएगा कि उसके दोस्त का क्या मसला था, मैंने वो बता देना, पेट का कच्चा हूँ, तो उसने नहीं बताना, आप जो मर्जी कर लें। बस ठीक है बाबा, ठीक है, सब खैर है, ख़त्म हुई बात, ठीक। तो लेकिन उसका वो दोस्त के लिए इस तरह निकलना,
एक मैसेज है उसमें मुझे बता भी नहीं, बस निकल रहा है कि दोस्तों नहीं की हो जाएगा। और तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा था कल लाहौर में रात को, तो मुझे वो थोड़ी सी वरी भी थी कि यार इस टाइम ये अकेले जा रहा है और इस तरह जा रहा है, वो मतलब बात कहाँ जा रहा है, बस ठीक है चला गया। ये उसको पता है कि बाप को मेरे पे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई गलत जगह पे नहीं रात को जा रहा या कुछ करने जा रहा, लेकिन चाहे दोस्ती में जा रहा था, पेरेंट्स के तौर पे होती है। अब यही दोस्ती मियाँ बीवी में होनी चाहिए। आपको बिन कहे एक दूसरे का आप उससे क्या क्यों कैसे ना पूछें, जहां उसको जरूरत है वहां आप पहुंचे हो बिन कहे। अल्लाह खुद कह रहा है कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं। तो फ्रेंडशिप जो है आपको क्यों समझ नहीं आती? तो अगर बीवियों को मैं कहता हूँ तो उनकी गर्लफ्रेंड बनो। वो जिस नई गर्लफ्रेंड ने उसको फंसाया है, किस तरह फंसाया है, उसके पास क्या एक्स्ट्रा चीज है जो बीवी के पास नहीं है। मल्टी फैक्टर्स जो डिस्कस आपने किए ना, आप मुझे ये बताएं अल्लाह ने खुद किस हुस्न की तारीफ की है? बड़ी जल्दी याद आया, इखलाक की। जो तूरे ने वहां से बैठे बात की थी कि सर वो ना असल में औरतें तल्ख हो जाती हैं। ये जो जुबान है ना, ये बड़ी मिठी छुरी है, और ये तलख जुबान जो है इसका डंग भी जो है ना जहर की तरह चढ़ता है। और मर्द को तो विष चढ़ जाए तो फिर वही बात कि वो अपनी मर्दानगी साबित करने पे आ जाता है। अब इसमें कुदरत या नेचर को जरूर सामने रखो, नेवर एवर फाइट विद द नेचर। कुदरत का ये फैसला है, खुदा ने कहा कि मैंने फजीलत दे दी मर्द को औरत को। अब ये मेल शोविनिज्म नहीं है, ये नेचर ने, और औरत मांगती भी है प्रोटेक्शन। औरत को पता भी है कि फिजिकली भी वो थोड़ी वीक है, और प्लस वो अपने मर्द से यही तो मांगती है कि वो उसे एक कवरिंग की तरह अवेलेबल हो। अब वो जो कवरिंग या प्रोटेक्शन या उसके ऊपर एक ऐसा कंपेनियन जिसके गोदी में वो बस चढ़ जाए, छुप जाए, एवरीथिंग। लेकिन इसके लिए उसको साथ, अब मर्द साहब क्या चाहते हैं? मर्द साहब किसी भी औरत में, जब मैं दूसरी चीज रिवील करने लगा मुझे पता कैसे चला है, वो इंतहाई खूबसूरत खातून, इंतहाई पढ़ी लिखी, इंतहाई कल्चर्ड, जैसे आप लोग कहते हैं जेंट्री क्लास, कपड़े ब्रांडेड, पर्स एलवी से नीचे नहीं, घड़ी जनाब उन्होंने राडो से नीचे नहीं है, उससे भी ऊपर ही कोई, गाड़ी भी उनके पास है, अब्बा जी ने भी दी हुई है, अपनी भी है, सारी बातें हैं, स्टाइल है। लेकिन मैंने एक सिटिंग की है फोन पे ही, उनका मसला ही डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन 15 मिनट बाद मेरे जैसे बंदे के कभी चिढ़ शुरू हो गई। जुबान लोलोमाइसिन, लिटरली ऐसा है, ठीक है। ओहो हो, वो मैं कई बार इस तरह कह देता हूँ, मैं तो बेटा कितने साल हो गए शादी को? 12 साल। मैं कहा बेटा फिर तो बड़ा बाहिम्मत इंसान है। तो क्या मतलब है आपका? मैं कह जी मतलब बहुत ही टीठ है कोई, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं उन बच्चियों को थोड़ा सा समझाने लगता हूँ कि बेटा आप अपने सिर्फ और ये सारा हुस्न आपका जीरो है, आपकी जो डीलिंग है, डॉक्टर साहब आपको पता है मैं फलां ऑर्गेनाइजेशन में, मैं तो फ्रंट डेस्क पे हूँ, मैं हूँ सारी डीलिंग करती, मैं हूँ ये करती, मैं हूँ, लोग मेरी तारीफ, मेरी मसाले देते हैं। मैं कह जी आप ही मसाले देते हैं तो वो मसाला जो थोड़ा कार पाओ। आप जिस तरह मुझे बता रही हैं कि मैंने उसको ये कहा, उसने मुझे ये कहा, ये मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्लस ये कि आपको मैं बता रहा हूँ कि वो जो आपकी मेड है या सो कॉल्ड सेक्रेटरी है या आपकी सबॉर्डिनेट आपके ऑफिस की, उसके पास कोई एक्स्ट्रा ब्यूटी नहीं है, आप खुद कह रही हैं, ना क्वालिफिकेशन है ना कुछ है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अदा है, जुबान है
और उस जुबान से उसने आपके मियाँ साहब को फतह कर लिया है, ठीक है। अब आपके मियाँ साहब को जिधर से ऑनरशिप मिल रही है ना, उधर वो ओनरशिप देने पे तैयार है, ठीक है। तो आप बराए मेहरबानी हथियार बदलें, मेरी बात माने, ठीक है। उनमें से मेरे से बहस शुरू हो जाए, नहीं तो ये आप फ्लैटरी सिखा रहे हैं मुझे, माई फुट। मैं कहा ठीक है जी, मिट्टी पाओ, रो क्यों रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਹਿੱਟੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮੀ ਚੂ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ नोक ਤੇ रखो, चीका ना मारो फिर, ठीक। लेकिन आसान बात यह है कि जब अल्लाह जिस हुस्न की तारीफ कर रहा है वो हुस्न इखलाक है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं हमने आपको इखलाक की बुलंदियों में देखा, हुस्न यूसुफ की भी तारीफ कर रहा है, लेकिन सरकार के जो हुस्न की बात कर रहा है वो हुस्न इखलाक है। अब वो हुस्न इखलाक सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो खुशामद नहीं है, वो कैरेक्टर का पार्ट है। अगर आपने, वो काकी जी बड़ा सच बोल गई कि मैंने अपने ससुर की खिदमत तो की थी, वो जिन्हें कैंसर था, लेकिन मैं जताती थी, ये बदतमीजी है। ये जो एहसान जताना है, ये किसी भी इंसान की नेचर, आप अपने आप को उस जगह पे रखें, आप नहीं बर्दाश्त करते, आप उसे रिपेल करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, और आप इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आप इस एहसान को काउंटर करें या उसको बैलेंस करें, उससे ज़्यादा बड़ा एहसान फिर फेंकें और एहसान जताने वाले को जलील करें कि ए तेरा साहब पे आई, ए तू टिप भी रख, ठीक है। वो हुस्न इखलाक है। वो जो बेवफा शोहर हैं वो बेसिकली कुछ एक्सेप्ट दोज एक्सेप्शंस जो है ही चवल है या उन्हें बीमारी है इस चीज़ की, मेजॉरिटी ये जो 55 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में जाके स्लिप हो रहे हैं, और कोई चक्कर नहीं है, आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्हें, ठीक है। और या आप लोग मुझे बता दें, आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती चली, दुआ में उन काके काकियों को जिनसे आपका बड़ा प्यार था, या वो आपके साथ काम कर रहे थे या आप उनके साथ काम कर रहे थे, बड़ा ही ज़बरदस्त ऑटो पे माहौल था, आपकी आंख के इशारे को वो समझते थे, आप उनकी बात को समझते थे, उस काम पे आपने भेज के समझ लिया कि ये काम तो हो ही गया, ये तो फलाने को मैंने कह दिया तो हो ही जाना। लेकिन अचानक वो कहना ना कई संगतां आखिर विथा पईयां, वो क्या वजह होती है? बेस्ट फ्रेंडशिप कहाँ से खराब होना शुरू होती है? चिड़चिड़ से, गिले और शिकवे, शिकायतें। इश्क में शिकवा हराम, माशूक बेऐब होता है, और द डे शक हराम है। द डे आपने डाउट किया है, आप सोने के दोबारा बन जाए, वो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। आपका वो जो बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ आपने दोस्ती करनी है, और मियाँ बीवी को आपस में बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। मेरे से ना गिले करना, मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले, मेरी नेचर है, मैं ऐसे एक्सक्यूज़ के तौर पे नहीं कर रहा, मैं आपको ऑनेस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस मैं वो बता रहा। आप लोग अगर उससे डिसएग्री करते हो करो बात, लेकिन मियाँ बीवी के लिए भी ये बेस्ट है। ये जो शिकवे शिकायतें होती हैं ना, ये समटाइम्स नाशुक्री के हाथ पे चले जाती है। कई बार अगला इससे फेड अप हो जाता है, कहता है यार नाफिज है ना, भाड़ में जा, तू भी भाड़ में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बड़े बड़े डेडिकेटेड काके काकियाँ, बहुत ऑनेस्ट, उनके साथ शिकवे शिकायतें हर वक्त उनके काम में खामी निकाल, उन्होंने आखिर जी कहा बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, बाबे हो गए तुसी कार, ठीक है, असी आप बड़े बाबे। तो इंसान की नेचर नहीं है, नहीं बर्दाश्त करता। लाख वो कहे आई लव यू, मैं मर गया आप पे, मर गई आप पे, ये जो अना है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है। इसमें खामखा अगले की दुम पे पहुंचना रखें। बहुत से रिलेशनशिप यहाँ से बच गए हैं। आप लोग अगर चलते हो तो दुआ तो कराते हो, सूरह रहमान सुनाते हो, वो काकी या काका आपके साथ रोने अपने रोता है, आप थोड़े दिन सुनते हो ना, थोड़ा सा उसे टाइम देते हो कि उसका आपसे रिलेशनशिप बनता है, तो आप पे ट्रस्ट करता है, काकी जी से बात करता है या काका जी से करता है। आखिरकार एक दिन आप उसे कह ही देते हैं, शुरू में कहेंगे तो नहीं मानते, कई बार गुस्से में होते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं कि बेटा आप ये अपनी हील भी ज़रा उठाएं ना, आप अपनी ज़रा
एड़ी जो है ना ये उसकी दुम से उठाएं, तो ये जो च्यों च्यों कर रहा है ना, वो दंदियां काट रहा है आपका काम ये बेचारा शायद आराम से साइड पे बैठ जाए, ये आपने भी उसकी दुम पे पाँव रखा हुआ। तो मान जाती हैं, कहती है डॉक्टर साहब ये तो मैं उसको तकलीफ देने के लिए फिर ये करती हूँ। वाई? आप उसकी अम्मी से या उसकी भाभी, उसकी बाजी जो तलाक होके घर आई हुई है, या उसकी भाभी बेचारी जिसके साथ आपने उसका अफेयर बना मारा है, आप क्यों काम को खराब कर रहे हैं? ऐसी हरकतें करने की बजाय अगर आप अपना इखलाक ठीक कर लें, अपने मैनर्स ठीक करें, सिंपली, मैं नहीं कह रहा आप लोग बात इखलाक है, लेकिन तूरे ने जैसे कहा कि हम फॉर ग्रांटेड कई बार लेते हैं, काकियां तलक हो जाती हैं और उसमें कई बार आर्ग्यू करते हुए ये नहीं देखते कि 10 बंदे और बैठे हुए हैं, ठीक है, या मर्द के साथ बराबरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। सिमिलरली मर्द हजरात अगर सिर्फ रिस्पेक्ट दें काकी को, उसको एक्नॉलेज करें उसकी सर्विसेज को, और अगर उन्हें किसी बात पे एतराज़ है तो यार बेडरूम में आप बात करें। कहने का मकसद ये है कि अगर आप मोटे फार्मूले ज़हन में रखें कि काका और काकी जो हैं उन्हें अल्लाह ने दोस्त बनाया और लिबास बनाया, तो लिबास एक दूसरे की कवरिंग है, दोनों ही लिबास है एक दूसरे का, दोनों ही एक दूसरे को नंगा करेंगे। एक और बात पक्की याद रखिएगा, आप चाहे अपनी खामद के या अपनी बीवी के, आप शिकवे शिकायतें जब अपने बहन भाइयों से, अपने अम्मी अब्बू से करते हैं, कुछ अरसा तो ये सब चलता है। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं और अब उनकी शादियां होनी होती हैं, आप अपनी बहन की तरफ रिश्ता लेके जाते हैं या भाई की तरफ लेके जाते हैं, वो आगे से आपके मुंह पे मारते हैं, तुम तो कहते थे इसकी माँ ऐसी है तो ये भी वैसे, इसमें भी ये चीज़ें हैं। अब आपको बड़ी तकलीफ होती है, आपने अपने कपड़े खुद फाड़े होते हैं, अपने पेट से कपड़ा उठा उठा के खुद दिखाया होता है, अब आपको दर्द हो रही होती है असल में अपनी औलाद की, आप वो सुनने पे तैयार नहीं होते। आप ये कह रहे होते हैं कि जिस औरत को मैं कुतिया पेश करता रहा हूँ उसकी बेटी जो है ना वो कुतिया नहीं है, वो तो बड़ी खूबसूरत इंसान है। अगले अब ये सवालों करने पे तैयार नहीं होते, वो आपको वापस सलाह, चाहे उनकी अपनी नहीं होती किसी वजह से, या अपना बच्चा उनका काबू नहीं होता, लेकिन वो आपको वापस आपको शीशा दिखाते हैं कि तुम खुद तो कहते रहे हो ऐसे और वैसे। ये रिलेशनशिप जो रब ने बनाया होता है, इसको अगर आप बेसिक खराबी की वजह ये, अगर इसको आप शुरू से ये सोच लें, मर्द हजरात को एक चीज़ मैं आज सादी बात सुना देता हूँ, मैं वैसे कई शादियों के मौके पे ये बात करता होता हूँ किसी वजह से, ये एक पुरानी मेरी आदत है, आज छोड़ गया हुआ था, मैं डराना छोड़ गया हुआ हूँ, मैं तो प्यार की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप में तो मैं एक बात आपको बता दूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े साहबी थे, बहुत पक्के साथी थे, अगर मैं नाम गलत ले गया तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मेरा आई एम श्योर कि हज़रत साद थे, साद बिन मुआज थे या साद बिन, ये मेरे से गलती हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल है साद बिन मुआज थे, लेकिन साद उनका नाम है। नबी पाक के ज़माने में उनकी डेथ हो गई, सरकार दो आलम जनाजे में साथ हैं, और सहाबा कराम को कहने लगे कि अल्लाह ने 70,000 फरिश्ता भेजा है साद के जनाजे में, वो भी साथ है, उसके लिए दुआ कर रहा है, मतलब इतने बड़े साहबी। अब जनाजा हो गया, तदफीन हो रही है, ये मर्द हजरात ध्यान से सुनो, और मैं एक तो बार बार कहता हूँ ना कि सरकार ने आखिर में बार बार कहा कि काकियों का ध्यान करो, काकियों का ध्यान करो, अपनी बीवियों का ख्याल रखो, इनके बारे में पहला सवाल होगा, क्योंकि आप उन पे हुक्मरान बने हुए हैं। जिस तरह हमारे हुक्मरानों से पूछा जाएगा, इनसे बहुत सख्त हिसाब होगा, कोई भी जो किसी भी सीट पे बैठा हुआ है, इसी तरह मर्द हाकिम है औरत पे, अल्लाह ने अगर ये फजीलत दी है तो ये आकर खां मंडी दूर नहीं, इसका हिसाब देना पड़ जाता है। और अगर अल्लाह ने औरत को ही बिठा दिया अपनी जगह पे कि जरा फिलहाल इन्हीं का दीदार करें, हम इन्हीं में छुपे हुए हैं तो आगे काकी जो हिसाब लेगी कौन देगा? कहने का मकसद है कि एक ये बात सरकार की, और ये जो हज़रत साद वाली बात आज मैं सुनाई देता हूँ, काकियाँ कहती हैं मैं मर्दों की साइड पे होता हूँ, लेकिन मैं सुना देता हूँ। सरकार ने तदफीन शुरू हो गई, खुद बताया कि 70,000 फरिश्ता भी जनाजे में शामिल है, सहाबा कराम शामिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है उस जनाजे में।
मतलब मुनाफिकों ने भी मरते हुए कहा कि सरकार को किसी तरह हमारे जनाजे में पकड़ लाओ या ले आओ या वो आ जाएं। तो यहाँ पे तो वो साहबी हैं कि सरकार खुद उसमें शामिल भी हैं और दिल गिरफ्तार भी हैं कि यार मेरा चला गया या साथ यहाँ का ख़त्म हुआ, और साथ बता रहे हैं कि 70,000 फरिश्ता जो है वो साथ है और साथ के लिए दुआ हो रही है। एक तरफ अल्लाह ने इतना गॉड ऑफ ऑनर दिया हुआ है, लेकिन जो ही तदफीन होती है कब्र कवर होते साथ लोगों को इंतज़ार और सरकार द्वारा में एकदम बैठते हैं और दुआ करना शुरू कर देते हैं। पहले भी वो कब्र पे रुक जाते थे, लेकिन आज सहाबा कराम देख रहे हैं कि उनका चेहरे पे बहुत ज़्यादा फिक्र है, मुतफक्कर हैं, और फिर इतनी देर बैठे सारे लोग परेशान कि ये क्या हो गया, और सरकार दुआ करी जा रहे हैं, कोई पता नहीं क्या दुआ कर, लेकिन बैठे हुए दुआ कर रहे हैं। आखिरकार बड़ी देर बाद उठे तो किसी बड़े साथी ने, जो लोग ज़रा फ्रैंक थे, जुर्रत रखते थे या बात कर लेते थे, उन्होंने कहा सरकार खैर है। मतलब वो सोच नहीं, 7 बिन माज हैं और 70,000 फरिश्ता उस जनाजे में शामिल है, खुद सरकार है, तो बात क्या है। सरकार ने बड़ी फिक्र और परेशानी से कहा कि साद बहुत अच्छा इंसान, ये मेरा बड़ा साथ, अल्लाह का बड़ा ख़ास बंदा, लेकिन जो ही कब्र तदफीन हुई, ज़मीन दोनों किनारों से भागी कुचल देने को इसकी पसली है। मैं दुआ के लिए बैठ गया, या यूँ कह ले कि बैठ गया बिल्कुल कानों पे आ गया। मुझे समझ नहीं आई। मेरे रब ने कहा कि वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये अपनी बीवी के साथ बहुत सख्त, और इसने हमेशा उसके साथ बहुत तंदखुई से बात की, गुस्से से बात की। मैं फिर दुआ कर रहा था, बड़ी मुश्किल माफी में। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हैं, और सरकार खुद उनके लिए वहाँ मौजूद है, और सहाबा कराम, मौला अली भी होंगे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक होंगे, पता नहीं कौन कौन हस्तियाँ वो भी मौजूद हैं, और ऊपर से उनकी सर्विसेज, उनके अमाल, साहबी रसूल होना, जो भी कुर्बानियाँ दे पाए होंगे, पता नहीं कितनी जंगों के गाजी होंगे, कितने फंड्स उन्होंने जहाज में दिए होंगे या सरकार के साथ कहाँ कहाँ साथ दिया होगा, कितनी मुश्किलात से गुजरे होंगे, वो सारे रिवॉर्ड अपनी जगह पे। अगले ने सेकेंड नहीं लाया, और इस एक फेल पे वो सारी चीज़ें गायब कर दी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, और उस बीवी के साथ बदतमीज़ी। और सरकार कह रहे हैं कि ज़मीन करीब थी कि वो दोनों, उनकी पसलियाँ आपस में धंस जाती। मैं दुआ कर रहा, ये बड़े ध्यान से आइंदा इसमें से सबक लें कि सरकार ने क्या सिखाने की कोशिश की। अगर आपकी आदत है कि जी मैं बोलना ही गुस्से नाला, तो यार इसको तब्दील करो। आप खुदा हैं या फिरौन हैं, अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें कि कल को कब्र में आप सिर्फ नाते पढ़ रहे हैं, उन्ना आने, लेकिन जालिम के लिए तो नहीं आए। ऐसे जालिम के लिए जिसका मजलूम घर बैठा है दे रहा होगा, जिसने सारी ज़िंदगी जुल्म सहा होगा। तो इस एक हदीस को मैं अमूमन शादियों में सुना देता हूँ, या बात किसी दोस्त की शादी हो रही हो, किसी कज़न की लड़के की, मैं उसे सुनाता ज़रूर हूँ, कह देता हूँ इसमें सबक है, इसमें सीखने को है, और चूँकि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए इसको सुना देता हूँ, आगे जो इसमें से सीखना चाहिए। लेकिन इसमें काकियाँ भी सीखें। अल्लाह ने खामद का दर्जा ही ऊपर रखा है, तो जो औरतें ही बोलती बदतमीज़ी से हैं, जिन्होंने कहना ही अपने खामद को होता है कि क्रिटिसाइज ही करना होता है, 4 बंदों में उसके बच्चों के सामने उसे बदतमीज़ी करते रहना होता है, जो अभी ज़ुबान की बात कर रही थी पूरे, तो इनके लिए भी वही फॉर्मूला। असल में
आप में से कितने लोग जायज़ समझते हैं कि जनाब आप छुरी पकड़ें और किसी भी बकरे को या मुर्गी को ज़िबा कर लें? तकबीर पढ़े बगैर क्या उसका गोश्त आप खा सकते हैं? आप उसको हलाल करते हैं अल्लाह के नाम पे। अल्लाह ने उसको आपकी खुराक के तौर पे जायज़ किया तो आप इसलिए उसकी जान लेते हैं, उस बकरी की या बकरे की या मुर्गे की या हिरन की या वटेवर। इसी तरह मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे पे हलाल उनके जिस्म से लेके हर चीज़ तब होती है अगर वो अल्लाह के नाम पे निकाह करते हैं। जब आप अल्लाह के नाम पे एक दूसरे की कस्टडी ले रहे हैं, जिसके नाम पे ले रहे हैं, क्या आप उसको जवाब देनी? अगला आपके लिए अपनी जान पेश कर रहा है, चाहे वो मर्द है या औरत। मर्दों की ड्यूटी बड़ी टफ है, उतनी आसान नहीं है जो बाहर जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे ये टाइम देने की समझ नहीं आती, क्योंकि मैं रात के 3 बजे क्लिनिक से आ रहा हूँ, मैं किसको टाइम दे के आ रहा हूँ? सुबह मैं हॉस्पिटल भागा जा रहा हूँ, शाम को मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, मैं किसको टाइम दे रहा हूँ? अरे वीकेंड का तो मेरे पे इल्ज़ाम लग गया ना कि डॉक्टर साहब नोसी देता है। आज भी भाभी भी कह रही थी मेरे मेहमानों को, ये हमने ना, इन्होंने अब दुआ सेशन में जाना, हमने इन्हें दुनिया को दे दिया हुआ है। तो एक हफ्ते वाले दिन चले मैं सारी रात बैठा रहता हूँ या जो भी करता हूँ, बाकी 5-6 दिन तो मैं अपनी फैमिली के लिए ही वो जो कुछ कर रहा हूँ। सिर्फ होटलिंग करना या सन में जाना या ट्रिप्स पे जाना चाहिए, या बच्चों को आउटिंग करानी या कहीं लेके जाना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल वो ही सिर्फ टाइम देना नहीं है। ये जो आप बाहर वो बेचारा धक्के खा के आता है, वो भी टाइम आपके लिए कर रहा होता है, उस पूरी फैमिली के लिए कर रहा होता है। तो काकियों को, आज मैंने एक काकी को ये भी समझा, उसने कहा नहीं उसको मेरी माननी पड़ेगी। मैंने कहा आप मेरी बात सुने, आप वो मनवाएं जो मनवाने वाली बात है। अब मुझे ये नहीं कई बार समझ आती, इतनी मासूम रूहें होती हैं कई इनों से, वो जिद करी जा रही थी तो मुझे कहती कि नहीं ये क्यों नहीं पॉसिबल है। मुझे मिसाल अल्लाह ने एकदम ज़हन में दी। मैं कहा बेटा आपने कभी टांगा घोड़ा देखा है? कहती जी मैंने देखा है। मैं कहा बेटा अगर घोड़ा आगे लगाएं और टांगा पीछे लगाएं, कहती है तो फिर क्या होगा? मैं कहा आप बताएं टांगा चलेगा? कहती नहीं ऑफ कोर्स नहीं चलेगा। मैं कहा बेटा मियाँ जो है ना वो घोड़ा है, आप कोचवान हैं, आप टांगे में बैठे, कभी कभी चाबुक दिखाएं खामन को, ठीक है, आप हर साल एक सवारी नहीं बिठाएं और उस गधे को कही जाए कि शाबाश तू शेर है, तू शेर है, तू शेर है, तो टांगा चल जाएगा। लेकिन अगर आप शेर को भी गए ना तू टांगे के पीछे लग, तू खोता है, ठीक है, तो मैं क्या बेटा एक खोता जड़ा ना एक खोते वाली करेगा, तो ये टांगा नहीं चलेगा। फिर मुझे कहती है हाँ ये एग्जाम्पल दैट दिस इज गुड, सो आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। मैं कही दिस वन यू हैव टू एक्सेप्ट। मैं नहीं वो बात कह सकता, तो मैंने यार बेटा ये मतलब ये तो आपकी बिल्कुल आउट ऑफ, जैसे कहें ना कि नो वेयर डिमांड है, इसको आप जाने ही दें। बड़ी मुश्किल उन्हें समझ आई, एक मिसाल से समझ आ गई उनको, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप सादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सरकार की मिसाल सामने रखा करें, आप अल्लाह के कवानीन को सामने रखा करें और कुदरत के लॉज जो हैं उन्हें सामने रखा करें। नेचर है क्या, मर्द की नेचर क्या है, औरत की नेचर क्या है, और प्लस दोनों ह्यूमन लेवल पे एक दूसरे से क्या मांग रहे हैं। तो फ्रेंडशिप्स, ज़िंदगी में जो आपकी अच्छी दोस्तियां हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो क्यों होता है बेस्ट फ्रेंड, आपकी क्यों दोस्ती चलती है, उसमें दोनों पार्टियां टू वे ट्रैफिक है, वो किस तरह से निभाई जाती है। वो दोनों तरफ से कभी भी ये दावे नहीं होते मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तुमने मेरे लिए ये किया वो, तो फिर वो दोस्तियां नहीं चलती, ये ऑटोमेटिक पे चल रही होती। तो वो बेवफा शोहर जो उस लड़की के पीछे, मेड के पीछे, कलमुही के पीछे जा रहा होता है, घर की ऐश्वर्या को छोड़ के, वो घर की ऐश्वर्या जब बोलती है ना तो मेरे जैसे की भी बोलती बंद हो जाती है। मैं भी कई बार जो है ना फ़ोन इधर करके तो उसे कह रहा होता हूँ या फ़ोन बंद कर देता हूँ कई बार, तो कहती सर आपने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। मैं बेटा कट गया था, ठीक है, हाँ ये लाइन आजकल बहुत उल्लू की नहीं, वो मुझे कट जाता है ना कहीं, बेचारा खामद फ़ोन भी नहीं काट सकता। नहीं कई बार ये भी होता है तो मेरा फ़ोन नहीं उठाता, वो फ़ोन पे ना किसी और से गुफ्तगू कर रहा था। मैं कहा यार वो कितने सीओ ना लगा हुआ, ठीक है, और तो वो चेक रखने
हाँ, और आप आर्मी वालियों का तो ये बड़ा मसला है, ये नया ट्रेंड आया, मैं सीईओ को शिकायत कर दूँ, एक ही नवा काम आया जी, वो मैं ये मुझे उससे याद आ गया, वो एक तो में नहीं, वो मैं सीईओ को बता देने लगी थी, तो मैंने इसको एक वार्निंग दी। मुझे नहीं पता ये आर्मी वाले पता नहीं इसको पसंद करेंगे नहीं, मैं नहीं उनको डिस्कस करता, शायद उनके आपकी कोई डिकोरम में हो, आपके बॉस को शिकायत लगा दी, मतलब क्या तुक है। काम कर रहा है, हाँ, वो ये करता है। अब जब उस मर्द की आना डिस्टर्ब होगी, हाँ, तो झगड़ा ही होगा ना, झगड़ा होगा ना, और फिर वो जो झगड़ा होगा फिर वही खातून कभी 4 औरतों में बात करेगी। अच्छा, अब जिस बॉस के आगे कर, अगर वो कमजोर है थोड़ा सा अपने मिजाज में, तो वो 8 मर्दों में करेगा। अब वो जो शख्स है वो तो जलील हो गया ना, जलील हो गया। अब वो रखेगा उसको नहीं, मुझे उससे आगे मुझे पता कहाँ से चला है कि जी वो आप दुआ करें हमारे बेनिफिट्स मिल जाए रिटायरमेंट पे। मैं कह जी मिल जाएंगे की मतलब, नहीं वो मैंने सीईओ को शिकायत कर दी थी, फिर ऐसे, मैं क्या सीईओ ने शिकायत करती थी, तुसी करती थी, नहीं वो ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो मैंने वो सीईओ को शिकायत कर दी, मुझे फलानी ने कहा, दूसरे की बेगम ने कहा, वो मैंने कर दी, वो ये हो गया वो हो गया, और उन्होंने डांटा, आखिर में ये, अब वो ना उनके बेनिफिट सारे कट गए, वो मुझे मिल जाएंगे, बच्चों को शायद मिल जाए, कोई लॉज है इस तरह के, ठीक है, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि ये जो है ना, पता नहीं पता नहीं, मर्द सर्विंग है, अगर वो खुद है तो फिर बीवी को नहीं मिलेगी। नहीं अब इन्हें मिल ही नहीं रहे ना, अब परेशानी है, अब रिटायरमेंट हो रही है, तो अब परेशानी थी कि दुआ मांगे, हाँ अब मिल जाए ना। मुझे आर्मी दी नहीं समझ आई, खैर उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं समझ नहीं आई, तुसी दुनिया के मसले हल करो, जाके बार्डर के तुसी बुढ़िया के चक्कर पै गए हो, तो वो तेरा भला हो जाए। तो इसकी वजह से उसकी जॉब पे इफेक्ट, वो ये बीवी वाली औरतों वाली कोई शिकायत लगा दी उसकी कि ये मेड के साथ है, पता नहीं किसके साथ है, क्या है क्या नहीं। आवाज नहीं आ रही है अब उनकी, आ रही है, वो माइक उन्होंने ऊपर कर दिया होगा, लाइट वाली साइड नहीं है ना ऊपर, वो नीचे हाँ वाली साइड, वो नीचे किया हुआ आपने जोशे खिताबत, ठीक है। वो ये ना कि ये वो इलीगल रिलेशंस बनाया है ना उसने, हाँ वो जब रिपोर्ट जाएगी, हाँ, वो शादी दूसरी कर ले या तीसरी कर ले, हाँ, ठीक है, वो लॉ है, क्योंकि एक हाँ, मुसलमान मुल्क का, एक मुसलमान फौज का एक सिपाही है, हाँ, उसकी परमिशन है, हाँ, लेकिन जब वो एक गलत काम कर रहा है और हाँ, आपकी बेगम शिकायत लगा रही है, हाँ, हाँ, वो लॉ परमिशन नहीं दे रहा उसको, कोई लॉ शाह उसके ऊपर लग जाएगा, वो लग जाएगा, हाँ, वो उसको फारिग करेंगे, बस अब यही मटा था, उसको कोर्ट मार्शल करेंगे, जब वो कोर्ट मार्शल करेंगे, फारिग करेंगे, तो फिर चीज़ें चली जाएंगी। अब बेगम साहबा को ये फिक्र होगी कि हम सानू घर मिलेगा ना, कोई और पेंशन लभेगी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, फारिग हो जाएगा। मतलब तुसी फौज च भी स्टार प्लस ही चलता पिया, वो कोई और जरूरी काम नहीं थोड़े को, अल्लाह माफ करे। नहीं मुझे ये 2-3 केसेस आए ना ऊपर तले यही थे, मैं ये नया ट्रेंड कोई मतलब था, 2-3 मैं सीईओ को शिकायत कर दी, मैं सीईओ को बता दूं, मैं बताने लगी हूँ, तो मैं कहा यार सीईओ कितों सस नवी बन गई है, मतलब मुझे नहीं समझ आई। फिर मैं क्या भाई फौज का मसला रहने दो ना ही बोलो, कोई पता नहीं भाई एवं चुप के ले जान, तू इधर आ, तेनू सीईओ लाई नहीं नहीं, बेसब्रापन है, कुछ भी नहीं, हाँ, बेसब्रापन है, पता नहीं अब रोना पिटना, अब रोना पिटना तो वो हमारे पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, अगर पता नहीं जी। अगर औरत एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, और बीवी बन के कभी कभी मर्द के साथ कभी ममता वाला पहलू भी चाहिए होता है, कभी फ्रेंड वाला भी चाहिए होता है, कभी आपका मियाँ बीवी वाला ताल्लुक भी होता है, कभी आप बीवी बन भी जाते हैं, कभी डंडा भी उठा लेते हैं, उसको ये सारे के सारे करेक्टर्स करने आते हो ना, तो फिर मेरा ख्याल है अच्छी तरीके से निभ जाए। हाँ, कभी चुप भी कर जाए, कभी बकरे के ऊपर छुरी भी चला दे, कहीं पे खुद भी छुरी चलवा ले, कहीं ये करना सीख जाए अगर, मेरा ख्याल है आसानी से निभ जाएगी। और तो चेक करना छोड़ दे, मैं ये हैरान हूँ, औरतें खामिन घर से निकलता है वो ट्रैकिंग फोन अब आ गया, ये एक नया कोई मुसीबत आ गई है, शुक्र है मेरे पास ऐसा फोन नहीं है, वो उस पर ट्रैकिंग कर लेती हैं, इतने बजे वो वहाँ उतरा, इतने बजे निकला, ये तो मुसीबत खोल लिया आप लोगों ने जिंदगी दो में रहने से मना किया है, बदगुमानी से मना किया है, ये शिकवे शिकायतें, नाशुक्री, ये सारी चीजें आपस में रख लें, दोनों पहले क्या, अब हमारे अब्बा शब्बा सुबह काम पे निकलते थे, रात कोई फोन नहीं, कोई पीटी सेल नहीं, कुछ नहीं, घर आए, हमारी माओ को, नानियों दादियों को तो फिक्र नहीं, सारा दिन कितने फिक्र छड़ के जरूरत नहीं सी होती, 55-60 साल उन्होंने अपने गुजारे हैं उन्हीं मर्दों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब चले, अगर लिबर्टी आ गई है, अगर कोई सुन भी लेता आपका फोन, मैंने कई बार दोस्त मेरे कई बार साथ होते हैं, गाड़ी में साथ होते हैं, वो आधे घंटे की ड्राइव में 7 फोन आ जाते हैं, और अब वो बंदा बता रहा है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ या हम वहाँ जा रहे हैं,
ठीक है, मुझे नहीं समझ आती 5 मिनट बाद वो कहाँ पहुंचा होगा। अगर आप इसी लाहौर में रहते हैं, अब आप फिर उससे पूछें आप कहाँ पहुंचे, मतलब कहाँ पहुंचे यार, ठीक है। वो कई बेचारों ने ऐसे भी किया है कि ये मैंने स्पीकर पे किया है, तुम सर से बात कर लो, मतलब वो गारंटी, मतलब वो दिखा रहा होता है कि मैं सर के साथ हूँ, ठीक, उसके बावजूद फिर 2-4 मिनट के बाद आ जाता है, ठीक है। आस्किंग क्या, मुझे तो समझ नहीं आती, या तो इनसिक्योरिटी है इतनी ज्यादा। अच्छा, वो मेरे ऐसे दोस्त हैं, तो मैं कई बार उनको कहता हूँ कि यार मेरे तो तेरे रश का आ रहा है, ठीक है, मैं कहा अल्लाह दी शान है यार, तो तेरे ते भी शक हो रहा है। मैं सीधा कह दूं, मतलब एक बार था ना, मैं इस पे खत्म कर देता हूँ, फिर वो काका तंग हो रहा है, वो गाना सुनना चाह रहा है, उससे वो क्वेश्चन आंसर्स वाले तुम्हारे रह गए, आज वाले निदा ने मेहनत की हुई है, वो सुना देना। वो कोई चूहा था ना मेरी तरह या मेरे दोस्त की तरह का, अकड़ अकड़ के फिर रहा, पूरे जंगल में भागम दौड़ मची हुई, मतलब एक दहशत फैली हुई, हाथी ने किधर को मुंह उठाया हुआ है, गैंडा कहीं भागा जा रहा है, अफरा तफरी का आलम, और सिर्फ एक जो है ना चूहा, वो हाथ पीछे बांधे हुए, मूंछों को ताव दी हुई है, वो आप ही कितने कमांडेंट लगा है, वो अकड़ अकड़ के फिर रहा है, जैसे पूरे जंगल का यही सीओ है। बाकी अफरा तफरी है, मतलब क्या हाथी, क्या चीता, क्या गैंडा, क्या लूमड़ी, क्या शेर, क्या बंदर, सारे भागे फिर रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। मीडिया वाले परेशान हो गए कि यार जंगल की हो गया, उन्होंने देखा एक साहब यही आराम से अकड़ अकड़ के फिर रहे हैं, बाकी इनसे पूछ लेते हैं। मीडिया वाले भी तो पता है पॉडकास्ट वाले और कोई ना लगे साढ़े वर्गे पहुंच जाते हैं, आप बताएं। वो उसके पास पहुंच के उसने कहा सर आप बताएंगे कि क्या हुआ है, तो यार एनू तो चुको मुझे नहीं काम करता पे, मैं अभी अगे हो के मर गया सारा रात। वो चूहा आगे से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कौन सा मीडिया हो, तो अजीब होती अपनी आकड़। उन्होंने कहा यार नहीं पता हमें, आप बताएं कि क्या बात है, इतनी अफरा तफरी का आलम है और ऐसी क्या बात जंगल में हो गई है। वो कहता है यार वो शेर की बेटी जो है ना, वो भाग गई है किसी के साथ, तो शेर इस वक्त बहुत गुस्से में है, वो हर एक का तिया पांचा करने के चक्कर में है, तो सारों की जान पे बनी हुई है। मीडिया वाले थोड़ी देर सोचते रहे, मैंने कहा वो तो सारी बात ठीक है, शेर की बेटी भाग गई है तो जंगल में, यानी शेर गुस्से में है तो इसलिए सारे ही परेशान है, ये कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं है, लतीफ़ा है। तो मीडिया वाले भी बहरहाल उन्होंने बाल की खाल तो उतारनी होती है, उन्होंने अचानक कहा लेकिन आप कोई परेशान नहीं है, बल्कि आप तो अपनी अकड़ में फिर रहे हैं, तो आपके क्या तासुरात है। कहता तुम्हें पता ही नहीं, वो मशकूक अफराद में सबसे ऊपर मेरा नाम खुद ही अपनी आकड़। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पे किसी ने शक किया मैंने कुछ नहीं किया जी। तो दुआ की सेशन में बात हो रही थी, अदनान काका की कहता चलिए थक गया, कहता सोना नहीं। हाँ जी, ना वो क्वेश्चंस थे आपके जी, ऑन है। कुछ पास कर जी। सर आपने एक दुआ सेशन में कहा था कि पहले भी कई बार कहते हैं असल लड़ाई मोहम्मद रसूल अल्लाह की है, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह तो शैतान भी मानता था, इस सब का क्या मतलब है। बेटा बात ये मैंने कई बार मिसाल देते हुए कह जाता हूँ कि लड़ाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो शैतान भी मानता था या कहता था, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो इसको आपको समझाने के लिए ऐसे कर देता हूँ कि शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह मानता था, खुदा के सिवा किसी को माबूद नहीं मानता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मानता था, लेकिन आदम और रसूलुल्लाह मानने पे तैयार नहीं, आदम नाइब अल्लाह मानने पे तैयार नहीं।
ला इलाहा इल्लल्लाह मानता था, लेकिन इब्राहीम रसूलुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने पे तैयार था। मेनली आदम का वर्ड यूज हुआ है वहां पे, तो आदम और रसूलुल्लाह, आदम की सुपीरियरिटी को मानने पे वो तैयार नहीं। अदरवाइज ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी मानता था। इसी तरह अबू जहल जो है, या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं, अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जो पोते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पड़पोते हैं, वो सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं। वेद इब्राहीम रसूलुल्लाह भी मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह दादाजी रसूलुल्लाह या इसहाक रसूलुल्लाह भी मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे अब्बा जी रसूलुल्लाह या याकूब रसूलुल्लाह भी मानते हैं। लेकिन जहाँ अचानक अल्लाह ने कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह छोटा भाई अब रसूलुल्लाह, ये मानने पे वो तैयार नहीं हुए। अब ये आदम के लेवल पे बात आ गई है। इंसानों के ऊपर भी वही टेस्ट आ रहा है कि अल्लाह ने एक को फ़ौक़ियत दे दी है, जहाँ मैंने बात की थी कि वला ततमन्नू, तमन्ना भी ना करना, उस फजीलत की जो मैंने तुम में से बास को बास पे दी है। वैसे इसमें अल्लाह ने कुरान में वाज़े लफ्ज़ों में ये भी कहा है कि मैंने खामंद को फजीलत दी बीवी पे, मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों पे। ये अल्लाह के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। ठीक, अगर अल्लाह ने ये फ़ैसला कर दिया है तो एक काकियों ने भी बात माननी है कि आप उसको मान लें अपने से आगे। बल्कि जो समझदार लोग होते हैं वो अगले नूं ही अगे लाते हैं, कहने मामा अगे लग टुरना ज़रा, ठीक है, कार परफॉर्म। जो समझदार लोग होते हैं, लेकिन साथ ज़ाहिरी बात है आपकी कोई जिदबाजी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है, आपकी दोस्त हैं आप आपस में। लेकिन ड्राइविंग सीट पे अल्लाह कह रहा है अगर खामद को बैठाओ तो वही फजीलत में बेहतर है। और आप इस ज़िंदगी की गाड़ी में आप कमांड उसके हाथ में दें, उसके अच्छे साथी रहें, उसे अच्छे मशवरे दें, उसके मुश्किल वक्त में साथ दें, लेकिन कभी भी टसलबाजी ना शुरू करें। दोनों ही, ये दोनों के लिए है, और दोनों एक दूसरे को कवर करें। आप में से कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी फ्लॉलेस नहीं है, तो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करें। जहाँ दूसरे की कमी या डेफिशिएंसी है उसको आप फुलफ़िल कर लें, जहाँ आप में कमी रह जाए वो फुलफ़िल कर लें। लेकिन कोशिश करें कि आप एक टीम बन जाएं और बुज़ुर्गों का एहतराम करें। जो आपसे बड़े हैं आप मान जाएं। दूसरी चीज़ ये, जो आपसे बड़े दर्जे पे हैं आपके माँ बाप, सिर्फ आपके माँ बाप नहीं, आपके खामन के माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी के माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं। उनको वही रिस्पेक्ट दें और कोशिश करें कि अगर उनमें से कोई जुगड़ालू या ज़्यादा ही डिक्टेटर या थोड़ा फटेबाज है, थोड़ा टाइम दें बड़ों को और उनको इज़्ज़त के साथ आप लेके जब चलेंगे तो उनकी खिदमत करें मिन्नत के साथ, आजिज़ी के साथ, वो शायद कहीं ना कहीं वो भी शर्म खाई जाएंगे या उनका डिक्टेटर अंदर का मर जाएगा। लेकिन अगर आप इस फड्डे पे आ जाएंगे कि मैं नीचा दिखा के छोड़ूंगी सास को या जेठ को या बड़ी नंद को या बड़े भाई को या बहन को या बाप को या माँ को, तो ये लड़ाई जो है ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। बेटा आप में से जिसकी दर्द बढ़ती है वो ये देखा करो कि दूर जाके बैठ जाओ या लेट जाया करो, कोशिश किया करो। लेकिन बहरहाल अब ये वही लड़ाई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ रसूलुल्लाह को मानने से मुनकर हो गए उनके अपने ही भाई। यूजुअली बड़ा भाई होता था, अल्लाह ने अचानक छोटा भाई कर दिया। तो ये इंसान के अंदर जो सृष्ट है, इसी तरह जो बीवी है उसको अगर खामद को सुपीरियर मानना पड़ गया और वो नहीं मानती तो वो गाड़ी ज़्यादा देर नहीं चलती। खामद अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है शोहर वाली, तो औरत का ये काम है कि उसके बाद वो उसके साथ मुकाबलेबाजी ना करे, उसका अच्छा कंपेनियन बने, अच्छा दोस्त बने। तो फिर औलाद भी पॉजिटिव इस एटीट्यूड के साथ सेहतमंद माहौल में सेहतमंद रहती है, प्लस उनके माइंड्स पॉजिटिव होते हैं। और अगर आप ये सारा कुछ अल्लाह और रसूल की खातिर करते हैं, चले ये सेक्रीफाइस कह लें या ये इबादत कह लें, ये आप अल्लाह रसूल के लिए करते हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन आप ये मानते हैं कि वो आपको देख रहे हैं, आप खुद को उन्हें जवाबदेह समझते हैं और उनकी खातिर करते हैं, तो फिर ये एहसान होता है, यही इबादत होती है जो बग़ैर देखे खुदा की जाती है। इसका रिवॉर्ड, इसमें ख़ास बरकत
करम फिर अल्लाह ने शामिल करना होता है, और आप अपनी औलाद की ऐसी ऐसी खुशियाँ भी देखते हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स भी देखते हैं, दुनिया आपकी तारीफ़ें करती है कि आप लोगों के बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये बड़े ताबेदार हैं, ये बड़ा अच्छा माहौल है, ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, या ग्रूमिंग बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर घर में ही हर वक्त चिक चिक पिक पिक लड़ाई रहेगी, वो बड़े अच्छे इंटेलिजेंट IQ वाले बच्चे भी जो हैं वो बेचारे स्पॉइल हो जाते हैं, या नशे पे लग जाते हैं, या बागी हो जाते हैं, या मज़हब के भी अगेंस्ट हो जाते हैं, और माँ बाप के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। पूरा का पूरा माशरा वहाँ से, एक घर चूँकि एक यूनिट है, पूरे माशरे का बेसिक यूनिट है एक फैमिली, वो फैमिली जब डिसरप्ट होती है और ज़्यादा तादाद में होती है, माशरा ख़राब हो जाता है। एक यूनिट ठीक रहेगा, अगर हर बेसिक यूनिट ठीक रहेगा, माशरा बड़े आराम से सीधे ट्रैक पे रहेगा, फिर टोटलिटी में भी वो अपनी जिम्मेदारियाँ उसी तरह निभाएंगे। तो उसका मतलब ये है, जो मैं बात करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो शैतान भी मानता था, लड़ाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। तो वो बात मानना, आदम रसूलुल्लाह को मानना, या जिसको अल्लाह ने फजीलत दी है उसको मानने से मुनकर होना, ये शैतान का वस्फ है। आदम की अज़मत का जो मुनकर है, जो आपके अंदर से बगावत कर रहा होता है, वही असल में शैतान है, उसको काबू करना होता है। जी।